चेतन सत्ता को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की अनुभव साझा की इस कक्षा में आप सभी को नमन वंदन और आज की इस कक्षा में हृदय से आप सभी का अभिनंदन। गायत्री तो परा विद्या तत्फलावाप्तये गुरु साधकेन विधातव्यो गायत्री तत्व पंडित। गायत्री चेतना की विद्या है, परा विद्या है, थोड़ा सा कठिन विद्या है। इसीलिए गायत्री की साधना करने वाले साधक को ऐसा गुरु करना चाहिए जो गायत्री का तत्व ज्ञाता। जो गायत्री का तत्व ज्ञाता गुरु होता है वो क्या करता है? गुरुणेव प्रिय विद्या तत्वम हित प्रकाशते और गुरु बिना तू सा विद्या सर्वथा निष्फला भवति। हे प्रिय, तत्व ज्ञानी गुरु विद्या के तत्व ज्ञान को शिष्य के साधक के अंतःकरण में प्रकाशित करता है और गुरु के बिना वही विद्या सर्वथा निष्फल हो जाती है। यहाँ पर गुरु तत्व बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिकांश भटकाव साधकों में शुरुआती दौर में रहता है, हम गुरु को मानते हैं, गुरु के प्रति उसकी भावना रहती है, वो भावुक होता है, गुरु के प्रति अपने गुणों को बार बार याद रखता है कि हम गुरु के लिए ये कर रहे हैं, गुरु के लिए वो कर रहे हैं। क्या इन गतिविधियों से उसको गुरु मिल पाता है? क्या गुरु का नाम बार बार लेने से क्या गुरु मिलता है? क्या नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। गुरु को प्राप्त कैसे किया जाए? उसकी एक ही रास्ता उसका है, शिष्यत्व की साधना। और जब तक हम शिष्यत्व की साधना नहीं करते हैं, गुरु तो स्वतः मिल जाता है, उसको खोजना नहीं पड़ता है। और ये शिष्यत्व की साधना कितने अंशों में हम गुरु के अनुशासन को, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, अगर गुरु वो परमात्म चेतना का अंश है तो उसके नियम व्यवस्था को, उसके अनुशासन को अगर किसी व्यक्ति के अंदर हम गुरु देखते हैं तो उसके आदेशों को कितने अंशों में हमने आत्मसात किया, कितने अंशों में परिवर्तन किया अपने अंदर, उतने अंशों में गुरु हमारे अंदर प्रवाहित होता चला जाता है। और यही समीक्षा हम लोग चूंकि करना चाहिए हर साधक को, सबका दायित्व तो बनता है। अगर हम कोई भी साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले व्यक्ति निर्माण हम करते हैं। और व्यक्ति निर्माण का जो बेसिक सूत्र दिया गया है, स्वाध्याय, सत्संग, संयम और सेवा के माध्यम से यह हमारा आत्मिक विकास होता है और व्यक्तित्व का निर्माण होता चला जाता है। इसकी भी समीक्षा करनी चाहिए। इसके आगे जब चलते हैं, परिवार निर्माण की भूमिका आती है। गुरु का अनुशासन कहता है कितने अंशों में हमने पंचशीलों को अपनाया, चार वर्चस्व को अपनाया। और गुरु के अगर गुणों की बात करें तो ये पांच शील, श्रमशीलता हमारे अंदर कितनी आई, परिवार के अंदर सुव्यवस्था हमने कितने अंशों में किया,
कितनी शालीनता परिवार के अंदर आ पा रही है, परिवार के सदस्यों में आ पा रही है, कितना मितव्ययता और कितना सहकारिता का भाव हमने पैदा किया, और चार वर्चस्व, जिम्मेदारी, बहादुरी, समझदारी और ईमानदारी कितने अंशों में उस परिवार के जीवन में उतर पा रहा है। इसी से परिवार का निर्माण होता है। और फिर जब हम समाज के निर्माण के लिए चलते हैं, तो अपने व्यक्तित्व और इस निखरे हुए परिवार को कितने अंशों में हम नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक स्तर पर ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, ट्रांसलेट कर पाते हैं। और यही रूपांतरण हमको अस्तु मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, इस दिशा में परिवर्तित करता चला जाता है। और उस दिशा में समय समय पर हमें जरूर समीक्षा करनी चाहिए। तो ये कक्षा सिर्फ अनुभव साझा की नहीं है। जो बड़ी साधक हैं, जो इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनको समीक्षा का जो मूल सिद्धांत होता है, वह निर्भीकता आनी चाहिए और निष्पक्षता आनी चाहिए। अगर हम निर्भीक और निष्पक्ष नहीं रहेंगे, तो हमारी समीक्षा वो गुरु सत्ता भी करती है, समाज भी करता है और संसार भी करता है, हमारे रहते हुए और शरीर के आगे बढ़ जाने के उपरांत भी होती रहती है। तो जो बड़े साधक हैं, उनसे हम उम्मीद करेंगे कि वो ये अनुभव न बताएं कि कितना फायदा उन्होंने लिया, कितना शरीर का स्वास्थ्य ठीक हो गया, कितना जीवट आपके अंदर आ गया, मन कितना शांत हुआ। नहीं जी, उनसे ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं रहती है। ये शुरुआती दौर के साधक से होती है। जो शरीर से, मन से, प्राणों के स्तर पर रोगी होता है, उसने कितने अंशों में उसका परिमार्जन किया। जो बड़े साधक हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ में इस अभियान को गति मिल सके, अधिक से अधिक हम व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित हो, परिवार हमारा जो है गौरवान्वित हो, और समाज जो है वो सही दिशा में उस गुरु के बताए हुए रास्ते पर उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप चल सके। तो हमें जानना चाहिए कि जब 7 साल के अंदर हम लोग चले थे, पहले साल में एक दिन कक्षाएं होती थी, और 1 साल 2 साल के अंदर जो कक्षाएं हुई थी, उसमें जो परिवर्तन साधकों के अंदर आया था, क्या उस रफ्तार से परिवर्तन आज की डेट में आ पा रहा है? फिर मॉडलिटी चेंज की गई, कक्षाएं 2 दिन कर दी गई, संडे के दिन, सैटरडे के दिन, पुनः कक्षाएं 7 दिन कर दी गई। तो ऐसी स्थिति में जो वरिष्ठ साधक हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अनुभव साझा की इस कक्षा में आत्म समीक्षा करें, अपनी, अपने सिस्टम की, और जो अभियान चल रहा है सबकी करें। तो जो भी आज के वरिष्ठ साधक लोग हैं, उन सबसे यही अपेक्षा है, न कि वो ये बतावें कि उनको क्या फायदा मिला है। फायदा तो मिलेगा ही, साधना से सिद्धि का ये सिद्धांत है। इसको हम सही दिशा में गति और दे सकें, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकें, नहीं तो हमारी भी समीक्षा कोई ना कोई करेगा। तो चूंकि ज्यादा समय न लेते हुए, अब आज के इस समीक्षा के कार्यक्रम में हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय गोकुल मुंद्रड़ा जी, जो कलकत्ता से हैं, गायत्री के वरिष्ठ साधक भी हैं, पंचकोश की साधना भी शुरू से कर रहे हैं, और ट्रांसलेशन भी बड़ा अच्छा करते हैं। साधना का मूलाधार जो है ट्रांसलेशन में है। हमने उस तत्व चिंतन को कितने अंशों में व्यवहारिकता में उतार पाए हैं, धरातल पर उतार पाए हैं, सहजता और सरलता में लाने का कैसे कैसे प्रयास कर रहे हैं, किन सिद्धांतों को अपना रहे हैं। तो गोकुल भैया से हम उम्मीद करेंगे हम सबका मार्गदर्शन करें, ताकि सही दिशा में यह अभियान चल सके। आदरणीय गोकुल मुंद्रा जी। सभी को प्रणाम। परम ये हर सेमेस्टर के लास्ट में ये जो क्रम चलता है, ये बहुत ही उपयोगी है। आज के विषय को 3-4 हिस्से में बांट देता हूँ। पहली बात तो सुझाव और अनुभव, उसकी बात। फिर व्यक्तिगत स्तर पे उपासना साधना को समझने की बात, परिवार निर्माण की बात, आराधना की बात, अलग अलग स्तर पर। पहली बात तो सुझाव के रूप में बात आए, तो मैं एक सुझाव जरूर ये देना चाहूंगा कि
रविवार की क्लास तो आदरणीय बाबूजी अलग अलग विषयों पर हर बार नए विषयों के साथ लेकर के आते हैं, ताकि हमारे पास जीवन के नए नए डायमेंशन मिलते जाए। लेकिन सैटरडे की क्लास हम सब जो पहले से जुड़े आए हैं उन साधकों के द्वारा ली जाती है। हम सब क्लास लेते हैं, लेकिन क्लास के बाद में उसकी समीक्षा हमारे पास सीनियर्स के द्वारा नहीं आती है कि आपकी क्लास में कहाँ सुधार की आवश्यकता है। मैं जब अपने मिशनरी जीवन को आरंभ किया, पारिवारिक कार्यक्रम करने जाता था, तो वहाँ हमारी एक टीम थी और उसमें मेरा एक भांजा था, हरीश जी तोषनीवाल। वो सबसे पीछे बैठे रहते थे और हर कार्यक्रम के बाद में मुझे वो कहते थे कि आज यहाँ यहाँ इस बात को ऐसे कहा जा सकता था, इसको ऐसे कहा जा सकता है, ये अच्छी हुई या यहाँ कमी रही। तो ये बहुत आवश्यकता है। हम प्रशंसा तो करनी चाहिए, करते भी हैं, लेकिन उसमें सुधार की और कहाँ गुंजाइश है, इस पर हमको ध्यान रखना चाहिए। इवन द बेस्ट कैन बी इम्प्रूव की थ्योरी को ध्यान में रखते हुए। तो एक तो मेरा सुझाव ये था कि जो सीनियर्स हैं वो उन कक्षाओं के बाद में उनको चाहे व्यक्तिगत स्तर पर बात करके भी उसको बताई जाए कि यहाँ और इम्प्रूवमेंट किया जाए। दूसरा मेरा एक सुझाव ये था कि जो कि इस बार आपने काफी प्रैक्टिकल भी किया, कि पहले हम 6 महीने के सेमेस्टर में ही पूरे 5 कोर्सों की बात करते थे, और इस बार सैटरडे में तीन को उसको तो 3 ही कोर्स लिए गए, इसके अंदर में 2 कोर्सों को अगले के लिए लिया गया। उपनिषदों के अध्ययन में भी हो सकता है यहाँ बहुत लोग संस्कृत के और वेद शास्त्रों के पढ़े हुए लोग होंगे, और बहुत से ऐसे भी लोग हैं हमारी तरह जिन्होंने कि पहले बहुत ज्यादा आर्ट्स ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। तो हम जैसे एक दिन में 15-20 श्लोकों को लेते हैं, उसकी जगह हम उसकी उसकी पीरियड को और लंबा करें और उसको और गहराई से बताएं उस बात को। तो शायद इन जैसे आरंभ में जब कक्षाएं हुई थी, तो मुझे याद है ईश्वर प्रसाद उपनिषद के ऊपर में बाबूजी की 4 या 5 कक्षाएं हुई, ईश्वर वास्तु उपनिषद के ऊपर में केवल। तो एक एक चीज को बहुत इन डेप्थ में समझाया गया। तो ये भी एक आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से लोग पूरी चीजों को नहीं भी समझते हैं। और सच बात यह है कि थ्योरेटिकली बात ये होनी चाहिए कि हम बाद में उसको वापस अध्ययन करें और करें, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात होती नहीं है, देखा गया। क्लास हो गई, उसके बाद अगले क्लास के दिन ही हम वहाँ उपस्थित होते हैं। इसलिए उसको इन डेप्थ स्टडी थोड़ा पढ़ें, क्योंकि आपने परसों इससे पहले एक बात कहा था कि उतनी कथा उतनी सुननी चाहिए जितनी की हजम हो जाए। तो उसको खूब गहराई से हजम कराया जाए, ये मेरा एक सुझाव था इसके ऊपर में। तीसरा एक सुझाव ये था कि व्यक्तिगत संपर्कों को किसी भी तरीके से बढ़ाने पर प्रयास किया जाए। पिछली बार मैं वहाँ पे हिमाचल की साधना अवसर में गया, तो कई लोगों से जब 5-7 दिन मिले तो बहुत अच्छा लगा, आपसे संपर्क की ट्रेनिंग भी, बॉन्डिंग हुई। तो आगे के कार्यक्रमों के लिए व्यक्तिगत संपर्क की बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि हम 9 दिन के करें। नवरात्रि साधनाओं के अलावा एटलीस्ट टीचर्स ग्रुप की कम से कम 2 दिन की, 3 दिन की कोई भी किसी जगह बैठक की जा सके, चाहे एनसीआर में हो, चाहे सासाराम में हो, कहीं भी हो। तो उससे भी एक पर्सनल बॉन्डिंग बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ती है, और इन डेप्थ चर्चाएं भी हो जाती हैं। ये बात एक उसकी बात जो आपने कही, तो मेरे को जो जो कुछ मुझसे समझ में आया आपके पास रखा। अब बात अपनी व्यक्तिगत जीवन से, पंचकोश साधना से, गायत्री साधना की जुड़ी बातें करते हैं। तो उपासना का तत्व दर्शन गुरुदेव ने जो अपनी वसीयत विरासत में कहा है, उसकी वो हिस्सा मुझे बहुत अच्छा लगा कि गंदा नाला जब गंगा में गिरता है तो गंगा जल बनता है। यानी कल गंगा जल बनने के लिए नाले को गंगा में गिरना पड़ेगा। गंगा नीचे होकर के हमको रिसीव करने के लिए तैयार है, गिरने के लिए हम तैयार नहीं है। नाले की खूबसूरती थी कि वो गिर गया, उसने इतना साहस किया कि वो गिरा। ईंधन आग में जला तो आग में परिवर्तित हो गया, ईंधन का स्वरूप समाप्त हो गया। तो हम मनोमय कोश की साधना में, ध्यान के क्रम में, हम अपने आप के अस्तित्व को अलग बनाए रखने के साथ ईश्वर के अस्तित्व को अनुभव करने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अपने अस्तित्व को हम कितना गला सके और एक ही अस्तित्व बच जाए ईश्वर का। तो ये एक अभ्यास है, न जाने कितने समय में पूरा होगा, लेकिन इस पर हम सबको अभ्यास करना चाहिए। इस पर हम भी प्रयास करते हैं अपनी जगह पर जितना हो सके। ध्यान साधना के क्रम में जीवन साधना ही जीवन को अपने बहुत नजदीक से देखना। हम अपने जीवन को, जैसे आपने कहा, समीक्षा अपने आप की हम करते रहें बार बार, यही असली साधना है। अपने आप की समीक्षा करें और आदर्शवादिता का बोझ न ढोएं। हम लोग इसको बोझ की तरह ले लेते हैं कि ये हम, जैसे मान लीजिए कि
अभी हमारा मन पूरा परिपक्व हुआ नहीं है, हमने समझ में आ गया कि भाई अब भोजन नहीं करना चाहिए या चटपटा नहीं खाना चाहिए। अब किसी जगह गए और कोई समोसा मिल गया तो खाएं तो मुसीबत, ना खाएं तो मुसीबत, खा भी रहा है और साथ में सोच भी रहा है कि इससे हमारी समस्या हो रही है। तो खाएं तो खाने का आनंद लें। अब जैसे बाबूजी बार बार कहते हैं कि मन को मित्र बना ले, फ्रेंड बना ले। अच्छा तुम्हारी इच्छा है तो एक तो खा लो, चलो कोई बात, एक खा लो और इसी से संतुष्ट हो जाओ। तो जो है उसको बहुत प्रैक्टिकली अपने पास में देखें, बाबूजी ने बहुत प्रैक्टिकल रूप में चीजों को बताया गया। और सदैव मुस्कुराते रहने का क्रम करें। हम विशेषकर आध्यात्मिक युक्तियों के साथ मुसीबत होती है, बहुत सी आदर्शवादी तो अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं जिसको जी नहीं सकते प्रैक्टिकल लाइफ, और उसके बोझ में चलते हैं, उसी बोझ के तले जीते रहते हैं, मरते रहते हैं। गुरुदेव ने जब भी, आपने भी बात कही, चार सूत्र जो भी दिए कि समझदारी, पहली बात समझदारी की थी। हर काम को समझ के साथ करें, फिर उसके साथ ईमानदार बने, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी से उसको पालन करें और उसके लिए बहादुरी का निर्वाह करें। ये हमेशा मानना चाहिए कि विकास क्रमिक होता है, एक दिन में विकास नहीं होता है। इसलिए धीरे धीरे स्नेह स्नेह अपने मन को समझा करके साधना पथ पर लाने के लिए तैयार करना ही साधना का प्रमुख काम। परिवार निर्माण को मैंने उसी क्रम में समझा। मैंने परिवार पर कभी कोई दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि, और मैं समझता हूँ मेरा नहीं, ये सबका ही अनुभव है। मैं आज के 40 साल पहले के अपने आप को याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि 40 साल पहले जिसने मुझे देखा होगा और वो अगर आज देखेगा तो मानेगा ही नहीं कि ये वो लड़का। उस समय की 20-22 साल की उम्र में आदमी की सोच अलग होती है, चिंतन अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। तो मैं ये क्यों सोचूं कि मेरे बच्चे जो अभी 20-25 साल के, 30 साल के हैं, वो मेरे से, मेरी मेरी जितनी मेच्योरिटी है, मेरी जिस स्तर पे आ जाएंगे। नहीं, एक दिन वो उस जगह पे भी आ जाए। इसीलिए परिवार निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने आचरण से परिचय दें। हमारा आचरण जैसा होगा, हम रहे न रहे, हमारे बच्चों को वो चीज स्मृति में रहेगी और वो उस पर काम करेंगे। हम अगर ईमानदार नहीं होंगे तो परिवार निर्माण कभी नहीं हो सकता, कितना भी हम उन पर दबाव क्यों न बना लें। और इसलिए बाबूजी भी कहते हैं कि अपनों में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी हो जाए, ऐसा नहीं होता। सबको अपने अपने अनुभव लेने पड़ते हैं। सब अपने अपने अनुभव से, अपने ठोकरों से सीखते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हम तो केवल सावधान रहना चाहिए कि जब वो ठोकर खाएं तो हम उनके पास खड़े रहें कि असुविधाओं में सबसे नजदीकी मित्र तुम्हारा मैं। तो एक पिता का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि उसका बच्चा अपने आप ठोकर खाएगा, उसको खाने देना चाहिए। और जब वो ठोकर खाए तब उसके पास खड़ा रहे कि तुमने ये गलती करी, कोई बात नहीं, तुम्हारी इस मुसीबत में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तब वो परिवार के प्रति, परिवार वालों का उसके प्रति भी वो बढ़ता है। इसलिए कोई भी मैं दबाव परिवार पर नहीं बनाना चाहता। बात रख देना चाहते हैं कि एक सिद्धांत ये है, इसको भी करके देखा जा सकता है। सुनी हुई बात कभी ना कभी तो जीवन में आती ही आती है। तो मेरे परिवार निर्माण का क्रम हमेशा यही रहा, और भगवान की दया से मैं उनसे कभी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं भी नहीं रखता हूँ। वे अपने अपने प्रारब्ध भोग के साथ इस धरती पर आए हैं, अपने अपने प्रारब्ध भोग करेंगे। हमारा काम यह है कि ईश्वर ने उन्हें हमें दिया है अपने दायित्व बोध के साथ में कि वो मेरी संतान नहीं, ईश्वर की संतान है। तो उन्हें जो अधिक से अधिक बेहतर सुझाव दिया जा सके वो करें। और वही बात समाज निर्माण में आती है कि समाज परिवार का एक बड़ा स्वरूप है। परिवार को जब हम व्यक्तिगत परिवारों से, रक्त के संबंधों को कहते हैं तो परिवार कहते हैं, समाज भी एक परिवार है जो कि बड़े स्केल का परिवार है। स्व का विस्तार होते ही वो बड़ा परिवार होता है। तो मिशन में भी अपने साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ में भी हमको इंक्लूसिव थ्योरी के अंदर में जाना चाहिए, सबको समायोजन करके चलने की बात करना चाहिए। सब हमारी तरह चलें ऐसा कोई जरूरी नहीं है और ऐसा संभव भी नहीं। तो ये परिवार निर्माण पर मेरी थ्योरी ये रही और इसी आधार पर मैं काम करता रहा। अब बात करते हैं आराधना के विषय की। तो गुरुदेव ने भी उसमें लिखा है कि अपने बचे हुए अंश का समाज के काम में लगाना। किसी के पास में अगर 10 लाख रुपए हैं और उसने अगर 5,000 रुपए दे दिए तो वो आराधना का अंश नहीं है। हमने सेविंग करके कितना भगवान के काम में खर्च किया, ये आराधना का विषय। तो जब तक पूरी तरह वर्किंग में थे तो उसमें से जितना समय निकाल करके समय दान संभव होता था करते थे। अब 1 अप्रैल से चूंकि मेरा एक पार्सनल डिपार्टमेंट रिटायरमेंट हो ही गया, मैं ऑनलाइन खाली एज ए कंसल्टेंट कंपनी में जाता हूँ 2 दिन और बाकी वर्क फ्रॉम होम करता रहता हूँ। तो समाज के लिए समय देने का ज्यादा अवसर मिल गया। इस समय बांग्ला भाषा में गुरुदेव के साहित्य को प्रकाशन के ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ चल रहा था, लेकिन उस पर कोई रेगुलर समय देने वाला नहीं था। जो थे वो ज्यादा अभी व्यस्त हो गए हैं अन्य कारणों से। वो भी जुड़े हुए हैं पूरी तरह से, पर कुछ आवश्यकताएं ऐसी ही पड़ी। तो अभी उस दायित्व को संभाल लिया है। और 21 तारीख को, इसी 21 अप्रैल को
गायत्री महाविज्ञान के भी बांग्ला संस्करण का पूरा हम लोग उसका ओपन करने, उसका पब्लिकेशन करने जा रहे हैं। तो इस ग्रुप में भी जुड़े जितने लोग हैं उनसे भी अनुरोध है कि आपके आसपास में अगर कोई भी बांग्ला भाषी हो, उनके लिए बांग्ला अखंड ज्योति या गायत्री महाविज्ञान या अन्य कोई साहित्य की आवश्यकता हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा समयदान के क्रम में, जैसे पिछले वर्ष नवरात्रि साधना में मैं जम्मू गया था, सुंदरबनी में, वहां 9 दिन का सत्र कराने का मेरे पास प्रपोजल आया था। उस समय एक मन था सासाराम भी जाने का, दूसरा मन था वहां जाने का। उस समय यही एक चैलेंज के रूप में लिया कि वहां पर बिल्कुल नए लोग हैं जो कि इस विषय से अनभिज्ञ हैं और जिनसे मैं अनभिज्ञ हूँ। तो उन नए लोगों के पास क्या ये विषय प्रस्तुत किया जा सकता है, क्या समझाया जा सकता है, क्या मैं उसमें सफल हो सकता हूँ क्या? अपनों में तो अपनी बात कही जा सकती है, लोग यहाँ पे जानते भी हैं। गया और वहाँ लोगों को इस पूरे चीज में बताया तो लोगों को गायत्री महाविज्ञान के संबंध में बहुत, किताब सबके पास होती है, कोई उतना पढ़ता नहीं है। हम लोग का तो सौभाग्य मिल गया कि इस क्लास के कारण माध्यम बहुत कुछ जान गए, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे शिविर चलते रहते हैं, हर संडे को ऑनलाइन, बीच बीच में ऑफलाइन ऐसा में। और इस बार भी इस नवरात्रि में भी मैं को मौका मिल रहा है, मैं अमरकंटक जा रहा हूँ। वहाँ पे भी 9 दिन का ऐसे नवरात्रि का शिविर है, और उसमें भी पूरे गायत्री महाविज्ञान पर चर्चा होगी। हर उसमें हर कोशों पर एक एक दिन चर्चा होगी, और अलग अलग विषयों पर गायत्री महाविज्ञान के दूसरे प्रथम खंड से चर्चा होगी। तो इस प्रकार अपने समय का जितना भी मुझे समय मिल रहा है, जहाँ भी अवसर मिल रहा है, उस नियोजन के लिए बस मैं करता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, क्योंकि भगवान ने अब समय दिया है, तो जहाँ भी मौका मिलता है उसके लिए चले जाते हैं। अनुभव की बात है, अब साधना का अनुभव यह होता है, अब यह होना चाहता है मन कि मैं अनुभवहीन हो जाऊं। अनुभव भी मुझे बहुत तरह मानते चले आ रहे हैं, इसलिए मन अब करता है कि मैं अनुभवहीन हो जाऊं। और अनुभवहीन होने के लिए उपासना का वो दर्शन मुझे ज्यादा अच्छा लगा, कि अपने अस्तित्व को भुला देना। तो बस वो एक जो गीत है, गिरते हैं उठते उठते हे नाथ दो सहारा, प्रयास हम करते हैं, कितना सफल होंगे नहीं होंगे, ईश्वर की इच्छा, प्रयास करना हमारा काम है। बिल्कुल। ये एक और एक जो विषय पर ज्यादा चिंतन चलता है वो ये कि हर साधना पथ पर ये बात कही जाती है कि भय नहीं होना चाहिए। भय तभी नहीं होगा जबकि ईश्वर पर 100% विश्वास होगा। लेकिन हम सबको जीवन में कहीं ना कहीं भय लगा रहता है। कोई चीज के न हो पाने का, स्वास्थ्य का भय रहता है, धन का भय रहता है, परिवार का भय रहता है, खुशियों का भय रहता है। जबकि हम आरती में नित्य 2 लाइनों में इस बात की बात कहते हैं, भव भय हारिणी जनित तारिणी, या भय हारिणी भव तारिणी, ये दोनों बातें कहते हैं। जब मैं आरती करता हूँ तो आरती के समय माँ से उन शब्दों में प्रार्थना करते हैं कि इस समर्पण भाव इतना बढ़ जाए कि भयहीन हो जाए। और यही अनुभवहीन होने की बात है। अब अनुभव में अनुभवहीन होने की इच्छा जरूर है, यही मेरा इच्छा है। धन्यवाद गोकुल भैया, चूंकि समय की मर्यादा है, नहीं तो जी हमारी जी। हार्दिक इच्छा थी कि वरिष्ठों का सुना जाए तो उसको फिर धीरे धीरे करके उस पर भी गुंथन गुंफन किया जाए, मनन चिंतन किया जाए, और उसमें से जितना, चूंकि सारी चीजें ही अच्छी लगती हैं, कहीं से कुछ काटने लायक नहीं है। आपने सबको समराइज कर दिया है कि व्यक्तिगत स्तर पर हमको कितना कठोर होना पड़ेगा, अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता। और पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर उतना ही हम उदार होते चले जाएंगे, धैर्य के साथ में ही सुधार और परिवर्तन संभव होता है। लेकिन जब अपनी बात आती है तो अपने लिए तो हमको पूरी कठोरता अपनाना पड़ेगा, वहां पर फिर उदारता नहीं चल पाएगी। और एक पॉइंट जो आपने एक बड़ा बैलेंस दिया है कि हम क्वालिटी और क्वांटिटी में एक सामंजस्य स्थापित करें। जब तक फोकस हम क्वालिटी पर नहीं करेंगे, एक एक सूत्रों पर गहन चर्चा, चूंकि इसके पहले जो कक्षाएं होती थी साल 2 साल में, एक एक सूत्रों को एक एक दिन लिया जाता था। शिव संकल्पोपनिषद के 6 सूत्र 6 दिन में पढ़ाए गए थे। वही कंडीशन ईशावास्योपनिषद की थी, वही कंडीशन गीता के दूसरे अध्याय की थी। तो वहां पर जो रस मिलता था, वहां पर जो ज्ञान चक्षु खुलते थे, वो दिशा निर्धारित करते थे। और जब दिशा का एक बार निर्धारण हो जाता है, तब फिर हमारी अभिप्सा के ऊपर जाता है, कितना संवेग हम पैदा कर पाते हैं उस सही दिशा में जाने के लिए। तो हम प्रयास करेंगे इन सारे बिंदुओं को इस बार आगे की कक्षाओं में समाहित किया जाए और उस पर अधिक से अधिक फोकस किया जाए। तो चूंकि समय की मर्यादा है और आज लिस्ट बड़ी लंबी है, तो हमको क्षमा करिएगा। और आदरणीय अमन भैया से रिक्वेस्ट है कि चूंकि संख्या 100 के ऊपर जा रही है, तो लाइव स्ट्रीमिंग भी साथ साथ कर दें। अब सीधे चलते हैं, नितिन आहूजा जी गुड़गांव से हैं और अधिक से अधिक समय दे पा रहे हैं भैया। तो क्या कुछ आपका सुझाव जी। मार्गदर्शन है, क्या कुछ फायदा आपने पिछले 6 महीनों के अंदर लिया है?
संक्षेप में बताते चलें सभी साधन। हम्म। अमन जी। भैया, और जिनका नंबर जी। आ जाता है आगे, वो अपना वीडियो ऑन कर लेंगे जरूर। हम्म। जी भैया प्रणाम। हाँ, सभी प्रणाम को भैया, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, तो भैया पंचकोश में जुड़ने का तो हम सब जानते ही हैं कि काफी लंबे समय से जो है हम इसका लाभ ले भी रहे हैं। और इसमें जो है हमने हमने जो कुछ चीजें जो है यह पाई है कि जो नए साधक जो जुड़ रहे हैं, और हर कोई चाहता है कि हम जो है इस साधना का जो है अधिक से अधिक और शीघ्र लाभ लें। तो हमने इसमें ये पाया कि हर नए साधक को जो है पंचकोश का अपना एक विशेष पैकेज अलग से बनाना चाहिए। मतलब किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। तो अगर अगर जो है कोई व्यक्ति जो अगर अन्नमय और विज्ञान में भी अधिक काम करे या अन्नमय और मनोमय भी अधिक काम करे, तो यह जो डिसीजन जो है वह उसका साधक का स्वयं का होना चाहिए। अगर वह अपनी समीक्षा नहीं कर पा रहा तो सीनियर का, बाबूजी का जो है मार्गदर्शन जो है वो बीच में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है इसको हम चाहे तो हम फिर हम ये पाएंगे कि हमारी जो प्रगति है वो फास्ट हो जाएगी। तो जो क्योंकि जो गलती हमने करी वह गलतियां जो है वे ना करें। और दूसरा ये है कि अपने अनुभव में जो है हमने यह पाया कि जो है इसमें हमें जो है पहले जैसे कुछ अहंकार भी होता था, और जो है ऐसा लगता था कि जो है करने वाले जो है कभी हमें लगता था कि हम हैं या कोई सपोर्ट भी कर रहा है हमारा, कोई कभी कभी ऐसा भी लगता था। परंतु जो है अब यह जो दुविधा जो है समाप्त होती सी दिखती है। क्योंकि अभी जो है जब मैं अपना पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे कि जो है मेरा जैसे वर्क जो है सॉफ्टवेयर का रहता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम मशीन्स के लिए करते हैं। और उसमें हम यह पाते हैं कि कोई काम हमें करने को मिला, तो एक तो ये है कि वो हर बार एक नया काम मिलता है, तो नया तरह का चैलेंज आता है। नई तरह का चैलेंज आज के लोग उसको समस्याएं कहते हैं कि हम जीवन में रहते हैं तो हमें जो है नई नई तरह की समस्याएं आती हैं। तो अब क्या करें, समस्याएं आती हैं, तो समस्याएं आती हैं तो जो है बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या क्यों आती है। तो पहले तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हुई कि जो है समस्या जो है अगर किसी के जीवन में आती है, तो ईश्वर जो है उसको उसी तरह की समस्याएं देते हैं जिनको हैंडल करने में वह व्यक्ति सक्षम होता है। और हम अक्सर जो है दोषारोपण करने पे आ जाते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया या ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया। तो हम जो है यह तो बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जो है अगर कोई हमारे सामने कोई चैलेंज के रूप में हमारे सामने कोई चीज आई है, तो ये समझिए कि कोई सीनियर हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है ईश्वर के रूप में, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस समस्या का समाधान आप दें और श्रेय आप लें इस चीज का। क्योंकि आप तो फिर भी सिर्फ माध्यम बनने जा रहे हैं। अब इसका देखिए माध्यम कैसे बनेंगे। देखिए हम आपको बताते हैं कि एक एक हमारे काम में ऐसा हो गया कि हमें जो है ना वो लगभग जो है 24-25 दिनों में पूरा करना था हमें। तो हम जो है लगातार उस पे काम कर रहे थे, और एक छोटी समस्या थी, वो उसका समाधान नहीं मिल रहा था। तो जब आखिरी दिन आ गया, तो उस दिन हमें उस काम को पूरा करके देना था। तो उसका हमें बाकी पार्ट हमने पूरा कर लिया, पर एक पार्ट अभी तक नहीं हुआ था जो शुरुआत के जो है 2-3 दिनों में हो जाना चाहिए था, वो 24वें दिन तक नहीं हुआ था। तो हम जो है रात को होते होते जो है सुबह के 4 बज गए, अभी तक वो समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई थी। तो हमें लगा कि हमने अपना प्रयास पूरा किया, ज्यादा ज्यादा ये होगा कि जो है वो कहेंगे कि भाई आपने ये काम नहीं किया, अब आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा फिर भी प्रयास तो अपना करना ही है अपना। तो एक आखिरी प्रयास और करके देखते हैं हम। तो फिर जो है रात के जब सुबह के जब 4 सवा 4 बज गए थे, तो उस समय फिर एक कहीं आइडिया कहीं से आया, और वो आइडिया जैसे इम्प्लीमेंट किया तो वो वह जो है पूरा मशीन और पूरा सिस्टम जो सही काम करने लगा वो। तो फिर उससे जो है जान करके ये लगा कि जो है एक तो करने वाले आप नहीं है। करने वाले अगर आप होते तो आपको उस समस्या का समाधान दूसरे तीसरे दिन ही मिल गया होता। और दूसरा ये है कि कहीं से विचार कहीं से आया, वो अंतरिक्ष में घूम रहा था। तो बाबूजी की बात होती है कि जैसे जैसे हम जिस चीज की हम कामना करते हैं, तो वैसे वैसे विचार हम ग्रहण करने लगते हैं। नेगेटिव हो तो नेगेटिव विचार, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव विचार, और समाधान सारे अंतरिक्ष में घुले हुए हैं। तो कहीं से वो विचार आया और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो करने वाले हम नहीं थे, किसी और ने हमसे करा लिया, माध्यम हमें बना दिया, श्रेय हमें दिला दिया। तो उससे हमें ये पता लगा कि जो है किसी एक समस्या पर जो है जब हमने अपने हाथ खड़े कर लिए जी अब हमसे नहीं होगा ये, तो फिर उससे एक ये पॉइंट और निकलता है कि जो है मनुष्य के प्रयास का जो अंतिम बिंदु जो होता है, हम जैसे कि हम ही कहते हैं अब हमसे नहीं होगा, तो फिर वहां से जो है ईश्वर हमें सपोर्ट करके हमें आगे बढ़ा देता है हमें वो। तो हमें हमें फिर लगा कि किसी ने हमें सपोर्ट किया और हमें आगे बढ़ा दिया हमें। तो यह जानकर बहुत अच्छा लगा, और फिर इसके बारे में भी काफी कुछ अच्छा लगा। और एक दूसरा वैसे एक अंतिम एक और चीज जो है जो हम बताना चाहते हैं कि वो ये है कि
बाबूजी की एक बात हमें बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने बताया कि जो है एक व्यक्ति के अंदर एक नर के भीतर नारी है और नारी के भीतर नर समाया हुआ है। तो और जो संभोग से समाधि की ओर की जो यात्रा जो होती है वह जो है समझने में इस एक छोटी सी बात से काफी मदद मिली। और इसके आधार पर जब हमने जो है अपनी कुछ साधनाएं शुरू करी, और जैसे कि जो बाबूजी जी ने 1 to 1 जो क्लास जो लिया, तो यह जो है यह हमने पाया कि यह बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और इससे हमें जो है आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली हमें। तो यह सभी को करना चाहिए, और उसके अनुसार जो है फिर हमें जो है एक साधना का एक विशेष पैकेज हमें मिलेगा, और आगे बढ़ने में जो है हमें जो है बहुत मदद मिलती है इससे। जी, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं भी। आप धन्यवाद धन्यवाद भैया। नितिन भैया। और ये चूंकि ये चक्र होता है और चक्रों में ही हम लोग घूमते रहते हैं, जैसे अभी आदरणीय गोकुल भैया ने बताया कि स्टार्टिंग हम करते हैं उपासना से, फिर साधना करते हैं, फिर आराधना करते हैं, और जैसे जैसे हमारी साधना परिपक्व होती जाती है तो लास्ट में फिर आता है कि अब उपासना शुरू करना है, अब हमको अनुभवहीन हो जाना है। वहां जाकर के इसका बोध होता है कि कर्ता तो कोई और है, हमको अभी तक भ्रांतियां थी, और इसी को चेतना का सतत परिष्कार बोलते हैं। और यही गायत्री साधना हमको देती है, इसीलिए इसको पराविद्या कहते हैं। और इसमें विवेकशीलता हमारी जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होने लगती है, उसी तरह से हमारी दूरदर्शिता बढ़ने लगती है। और दूरदर्शी विवेकशीलता जब हमारे अंदर समाहित होने लगती है तो हम प्रज्ञा युग में अपने आप ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं। और यही पूरा सिद्धांत हम लोगों का है। तो इसीलिए ये मल्टी एक्टिविटीज और मल्टी साइकिल चलती रहेगी। और कितनी साइकिल हम चला पाते हैं, कितने संवेग के साथ चला पाते हैं, तो वही चीज अभी जो आदरणीय गोकुल भैया ने भी बताया कि अपने प्रति जितनी कठोरता हम करेंगे, उतनी तेजी से साइकिल हमारी गतिशील होती जाएगी और हमको साधना में गहराई मिलती जाएगी। तो क्वांटिटी बढ़ाने के बजाय अगर हम क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करें तो स्वाभाविक है कि ये चीज हमारा परिष्कार जो है उतना तेजी से होता चला जाएगा। और वरिष्ठों से यही उम्मीद है। दूसरी चीज एक और आती है कि जितने वरिष्ठ साधक हैं, अब उनको जो है आराधना के क्षेत्र में अधिक से अधिक काम करना पड़ रहा है, और स्वतंत्र होकर के डिफरेंट चैनलों पर जा रहे हैं। जैसे अभी गोकुल भैया ने कहा, 9 दिन का वो सत्र रखे हैं, और वहां पर उनको पंचकोश की साधना भी करानी है, और उस पर उनको शिक्षण भी देना है। तो इस तरह से हमारे सभी वरिष्ठ साधक अलग अलग चैनलों पर जाकर के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने व्यक्तित्व को निखार रहे हैं, और गुरु काम सतत चलता जा रहा है। तो हम लोग बड़ा सेंसिबल हो करके अलग प्लेटफॉर्म पर जाएं, और समाज की सेवा करें, और राष्ट्र की यही सेवा के लिए हम अपने को तैयार कर रहे हैं। और हम सीधे चलते हैं, हमारी वरिष्ठ साधिका आदरणीय किरण दीदी हैं। और चूंकि वो बहुत ही व्यवहारिक है, और उन्होंने शुरुआती दौर से ही आराधना जबरदस्त शुरू कर दिया है, तो इतना सरलता से आपकी आराधना और सेवा समाज की कैसे हो पाती है दीदी? पंचकोश ने क्या कुछ आपको सहूलियत दिया, हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय किरण दीदी, संभवतः आप यूएसए में हैं या अभी लंदन में हैं? नहीं, यूएसए में हूँ भैया। हाँ, प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम बाबूजी, आप सभी को गुरुदेव को प्रणाम। तो भैया ये पंचकोश से तो हमारे यहाँ जैसे हम कायाकल्प हो गया, इसको हम से बोल सकते हैं। तो अभी एक ऐसा सौभाग्य मिला कि जनवरी के जो गुप्त नवरात्रि थे, उसमें मुझे सासाराम आने का सौभाग्य मिला। उसमें जो हमें लाभ हुआ कि सबसे पहले बात तो एक बहुत बड़ी टीम हमें मिली, सब लोगों का सानिध्य मिला। और सबसे बड़ा जो बाबूजी एक पिता समान, माता समान, आरती दीदी बहन के जैसे, हमारी जो समस्याएं आती हैं, जलवायु का परिवर्तन होता है हमारे लिए, कुछ जैसे समस्याएं तो आती हैं मुझे, हम लोगों को। तो वो सब समाधान जो थे मुझे घर में घर जैसे मिले, बहुत ही अच्छा रहा। और जो टीम मिली, सभी बहनें और अभी सब लोग हमारे साथ ही आराधना के क्षेत्र में जैसे हम बोलते हैं, तो जो सासाराम की टीम है, हम लोग शाम को 7 बजे 8 बजे, जो भारत में 8 बजते हैं, तो सभी बहनें हम लोग साथ में बैठ के प्रज्ञा पुराण पढ़ रहे हैं। और भी अभी कुछ जो हैं जैसे कमला दीदी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि वो हमें योग वशिष्ठ पढ़ाएं, तो ये आपस में मिलकर हमें पढ़ना होगा। क्योंकि अब बाबूजी के पास तो इतना सारा सिलेबस रहता है, तो उस सिलेबस को वो कम समय में, उनके अनुसार तो है कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब अपने आप समझ जाएंगे, तो थोड़े में वो इशारा देते हैं, बाकी हमें ही पढ़ना होता है। अब जैसे अन्नपूर्ण उपनिषद है,
मैं आज भी अभी तक उसी को ही लगी हुई हूँ। बाबूजी ने तो पढ़ा दिया, लेकिन हमें तो समय लगता है। उसके अंदर एक सूत्र आया जो मैंने लिखा भी है और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, कि आत्मवत सर्वभूतानि परद्रव्यानि लोष्टवत। कि हम सब जानते हैं कि आत्मवत हमने देखना है सबको, और दूसरा प्रायधन पत्थर समान। लेकिन उसमें एक बात और लिखी कि किसी भय के साथ नहीं, स्वभाव में ये गुण आना चाहिए कि सब प्राणियों को अपने जैसा, और परद्रव्य को मिट्टी के ढेले की तरह देखना। ये स्वभाव के वश आना चाहिए, भय के वश में नहीं। जब हमारे अंदर ये जो हमारी साधना है, जब तक हम भय में रहते हैं, मान लो हम कहीं पर, जैसे हमारी प्रज्ञा उपनिषद के अंदर अनुशासन और अनुबंध, ये टॉपिक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा इस पर मुझे सोचने को विवश करता है। ये अनुशासन और अनुबंध, क्या हम डिसिप्लिन में रहते हैं या हम सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं? जब तक हम भय से जीते हैं, भय के कारण हम जो है सड़क के नियमों को मानते हैं। भय ना हो तो हम तो रेड लाइट को भी क्रॉस कर जाएं। तो ये जो, जब तक हम साधना में हमारे पास भय है, तभी निर्भय, निर्विकार और विकार में ब्रह्म को देखना, और बहुत सारे ऐसी है। इस पर अभी हम सोचें कि हम इसको पूर्ण रूप से पा लिया, तो कभी तो लगता है कि हाँ काफी कुछ अचीव कर लिया, लेकिन कभी लगता है कि अभी यात्रा, मतलब कि मंजिल मिलेगी तो मिलेगी, यात्रा बहुत सुखद और सुंदर चल रही है। इसका बहुत अच्छा बाबूजी का मार्गदर्शन मिल रहा है और आप सभी का सहयोग। और बस मैं अपनी वाणी को यहीं तक रखूंगी। धन्यवाद जी किरण दीदी, और बड़ा अच्छा लगा ये। और जो साधना अभी आपने बताया, परम पूज्य गुरुदेव जी अपनी साधनाएं कर रहे थे, तो उनको सबसे ज्यादा जो टफ सिचुएशन लगी थी वो उसमें लगी थी, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत की। ये दो साधना तो आसान पड़ती है, लेकिन आत्मवत सर्वभूतेषु को जब साधना व्यवहारिक रूप में करने लगते हैं तो अंतड़ी बाहर आ जाती है। या मान के चलें कि जिसको अभेद दर्शनम ज्ञानम बाबूजी ने बार बार बताया है, तो आत्मवत सर्वभूतेष की तीसरी साधना बड़ी क्लिष्ट पड़ती है। और दूसरा जो अभी आपने कहा भय का, तो चूंकि जब हम लोग शुरुआती दौर में चलते हैं और गायत्री मंत्र का जो पहला अक्षर आता है, उसका अगर हम लें कि गायत्री गीता क्या कहती है तत् अक्षर में, क्योंकि तत्सवितुर्वरेण्यम में तत् कहता है, ततो वह निष्पत्ति भूमि मतिमान पंडित वर बीजानीय गुह्यम जो मरण जीवन जोस्ता देखलम अनंते संसारे विचरत भयासक्ति रहितम। भय और आसक्ति से रहित होकर के तथा निर्माणम स्व निज गतिर्विधिनाम प्रकृते, हर साधक को अपनी वरिष्ठता के क्रम में भय और आसक्ति से रहित होकर के इस अनंत संसार में विचरण करते हुए अपनी गतिविधियों को अंजाम देना होता है। वही आराधना है। तो हम सभी पंचकोश से जो अपने को परिष्कार किए हैं, उसके माध्यम से अब समय आ गया है सेवा करने का, आराधना करने का। तो भय और आसक्ति से रहित होकर के अपनी दूरदर्शी विवेकशीलता को अपनाते हुए और फिर समाज की सेवा करें। यही तो परम पूज्य गुरुदेव भी चाहते थे। तो ये तो जीवन दर्शन का हमारा पहला लक्षण ही यही आता है कि भय और आसक्ति दोनों की परे हो जाए। और यही साधना हम लोग जब करते हैं अपने जीवन में, तो देखते हैं कि हाँ कितने अंशों में भय हमारा गया, कितने अंशों में जो चिपकाव था वो खत्म हो गया, और जितने अंशों में ये दोनों हमारा खत्म होता जाएगा, उतने हम निर्विकार बनते जाएंगे। तो चूंकि समय कम है, अदरवाइज फिर सत्संग किया जाता। और हमको बड़ा अच्छा लगा, परसों हमने बिना आपकी इजाजत के, एक सज्जन का फोन आ गया था शाम को 8:30 बजे कि हम भैया वीडियो कैसे ऑन करते हैं और ऑडियो कैसे ऑन करते हैं। तो उनको समझाने के लिए हमने सीधे चैनल पर कहा कि आप सीधे चैनल पर आइए। और फिर हमने देखा कि आप कक्षा ले रही थी, मीना दीदी भी थी, रूपा दीदी भी थी, और 10-12 बहनें थी। आप लोगों की कक्षा जो है समापन पर चल रही थी। उसी समय हमको बड़ा प्रसन्नता हुई कि इस चैनल का सदुपयोग हमारे वरिष्ठ साधक अगर अपने परिष्कार में कर रहे हैं भिन्न भिन्न रूपों में, तो बहुत अच्छा है। और चूंकि चैनल 24 घंटे के लिए है, तो इसका सदुपयोग हमको अपने व्यक्तिगत निर्माण में, परिवार निर्माण में, समाज निर्माण में करते रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार दीदी। और आपसे हम चूंकि प्रेरणा लेते रहते हैं, हम सब व्यवहारिक जीवन में उतारने का पूरा प्रयास रहता है। अब हम सीधे चलते हैं डेहरी आंसोन से। श्री अरबिंदो सोसाइटी बिहार की संस्था से जुड़े आदरणीय विनोद मरोड़िया साहब हैं, और पंचकोश के एक बड़े साधक भी हैं। तो क्या कुछ आपको इस चैनल से मिल पाता है?
और चूंकि सुपर कॉन्शसनेस की फिलॉसफी में आप पहले से हैं, तो नरोड़िया साहब बताएं, हम सबका मार्गदर्शन करें। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम। अपना माइक ऑन कर ले। जी हाँ। प्रणाम। हाँ, भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। हाँ बाबूजी नरोड़िया प्रणाम। साहब, सभी को प्रणाम। बहुत ही सुंदर ढंग से ये कार्यक्रम जब संपादित होता है और सूत्रधार आप होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई पतवार लेकर के नाविक चल रहा हो, हम लोग बैठे हो। इतना सर हम सुंदर। सभी निमित्त हैं, हम सूत्रधार तो लोगों एक ही को है सर। बहुत ही खुशी होती है। और आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ सोचा था मैंने, लेकिन अब मैं उस में बह रहा हूँ जो आज आपने निर्भय होने का जो गुरु मंत्र दे दिया है। और इस इन कोशों के जागरण के इस भागवत मुहूर्त में सम्मिलित होना बहुत ही एक परम सौभाग्य की बात है। और जब चीजें अंतर में बदलती हैं, तो बाहर उसका प्रभाव स्पष्ट आ ही जाता है। मैं आज की बात को लेके चल रहा हूं, और एक छोटी सी बात जो मुझे लगती है कि बहुत ही प्रेरणाप्रद है, निर्भय होने की जो बातें हैं उसके बारे में। तो सासाराम से विक्रमगंज की दूरी कोई ज्यादा नहीं है, लगभग 40-50 किलोमीटर है। तो वहां से एक बहन फोन करती है, मध्य रात्रि है, भाई डॉक्टर है, कि भैया जल्दी दौड़ के आइए, हमारे पति की, हमारे जिया की तबीयत बहुत खराब है। वो डॉक्टर है, वो सोच रहा है कि मैं कैसे अपने बहनोई की जान बचाऊं। और वो चलने को तैयार है, लेकिन वो डर जाता है। अभी भय की बात आई, निर्भय होने की बात आई, वो डर जाता है क्योंकि वो पोस्टेड है आरा में, और आरा से विक्रमगंज की उतनी ही दूरी है जैसे कि सासाराम से विक्रमगंज की। लेकिन रास्ते में दो एक ऐसे ठिकाने हैं जिसे चरपोखरी गढ़हनी कहते हैं, वहां घात लगाए हुए चोर डकैत बैठे रहते हैं। रात का समय है, तो वो डर जाते हैं। सॉरी। तो वो चलने के लिए तैयार होते भी हैं। तो वो कहते हैं कि अब जाऊं तो कैसे जाऊं, कार भी जाएगी, जान भी जाएगी, उधर भैया उधर बहनोई साहब की भी जान खतरे में पड़ी है। तो वो इसी उधेड़ बुन में पड़े हुए हैं। उनके भाई, छोटे भाई किसान हैं। वो कहते हैं कि भैया आप डरिए मत, आप मेरी मोटरसाइकिल पर बैठिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको लेके चलूंगा। मैं इस छोटी सी कथा के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कैसे आदमी के अंदर का वो वीर भाव पैदा होता है। और वो किसान आदमी, देहाती आदमी, उसने क्या करता है कि अपने मोटरसाइकिल का वो साइलेंसर का कवर जो है वो खोल देता है। भैया को कहता है कि मैं कुछ उल्टा पुल्टा भी करूंगा तो आप घबराएंगे नहीं, और मुझे कमर से पकड़ लेंगे और अपनी बैग को अपने कंधे में टांग लेंगे, जिसमें स्टेथोस्कोप है, कुछ दवाइयां हैं। ठीक वैसा ही होता है, और ठीक वैसा ही उसको दूर से पता लग जाता है कि 8-10 की टोली खड़ी है। और 2-3 किलोमीटर दूर से वो साफ नजर आता है, रात के अंधकार में भी। और वो भद्दी भद्दी गालियों को देना चालू करता है, और इस तरह से वो इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और उधर साइलेंसर हट जाने से मोटरसाइकिल की भड़बड़ाहट। और वो समझते हैं, वो डकैतों का दल सोचता है कोई हमसे भी बड़ा दल आ रहा है। इतना इको हो रहा है रात के बेवान में कि वो भय खा जाते हैं। ये तो निर्भय होने का मंत्र लेके चला है, लेकिन वो जो चोर डकैत है वो भयभीत हो जाते हैं, और वो वहां से भाग जाते हैं। और वह पहुंच जाता है अपने बहन के यहाँ, अपने भाई को लेकर के, चिकित्सा होती है। और सुबह होने होने तक वो भाई बहन हुई जो बहुत बीमार थे, वो थोड़े संभल जाते हैं। तो ये बात मैंने केवल आपके आज के सेशन में जब निर्भय होने का गुरु मंत्र आप लोगों ने दिया, तो मुझे लगा कि ये मेरी एकदम जानकारी की बातें थी, क्योंकि वो लोगों से मैं परिचित था जो जैसा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें जो जीवन में उतर आए, आदमी निर्भय हो जाए, उसको किसी तरह का ये न हो, और गुरु सत्ता पर इतना विश्वास हो जाए कि हर स्थिति में वो मेरे साथ खड़े हैं।
और मैंने एक जगह पढ़ा, श्री अरविंदो की एक पिक्चर टंगी हुई थी, उस पे लिखा हुआ था whom to fear when I am here। बहुत प्रेरणा मिली, whom to fear when I am here। और कुछ प्रेरणा ऐसी भी मिलती है जो पंचकोशी साधना के मध्य में कभी 1-2 घंटे के लिए जब मैं नवरात्रि में जाने की अभिप्सा करता हूँ और मैं पहुंचता हूँ, तो एक मेरे साथ गए हुए सज्जन बाबूजी क्लास ले रहे थे। उन्होंने कुछ इस तरह के क्वेश्चन किए जो संबंधित नहीं थे, रिलेवेंट थे। बाबूजी ने उसको इन शब्दों में कहा कि मैं अचंभित रह गया, मैं तो नाराज हो जाता। बाबूजी कहने लगे कि आज आए हुए उन सज्जन ने मुझे कैसी अच्छी अच्छी बातें कही, मुझे गुदगुदी कर दी। तो ये शब्द सुन करके कि बाबूजी ने कहा कि जो बातें विरोध में थी उनको उन्होंने गुदगुदी कर दिया, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है भैया प्रैक्टिकल जीवन में। पंचकोशी साधना का ये मुझे लगता है कि एक सरलता और एक विनम्रता, उदारता, ये स्वाभाविक जीवन के अंग बन जाते हैं। और मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे 2017 में बाबूजी का सामीप्य मिला, और तब से निरंतर मेरी अभिप्सा रहती है कि मैं कुछ न कुछ पाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर धन्यवाद लोढ़िया प्रणाम। साहब, बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल आपने कहा, और परम पूज्य गुरुदेव ने यहीं से प्रज्ञा उपनिषद की शुरुआत ही की है कि सारी समस्याओं की जड़ में हमारा आस्था संकट है। जब हम अपने आत्मशक्ति को नहीं पहचान पाते हैं, आत्म गौरव को नहीं पहचान पाते हैं, उस सत्ता के ऊपर जब हमारा विश्वास नहीं रहता है, तब ये भय और आसक्ति पैदा होती है। और इसी को अगर हम दूर कर लें तो जो अनास्था का दौर चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा और प्रज्ञा को जो स्वतः आने के लिए तैयार है। और उसी के प्रयास में हम सभी लोग हैं कि करने वाला कोई और है, कराने वाला कोई और है। तो जब हमारे ये मिथक हट जाते हैं और फिर वो जन्म देता है स्नेह सौजन्य के साथ पराक्रम, जो आपने बताया, वही दूरदर्शी विवेकशीलता हटा करके साइलेंसर को हटाना, और जो एक बहिरंग में नाटक करना, यही विवेकशीलता है। और पराक्रम के साथ जब तक हम नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक हम अपने धर्म का निर्वहन नहीं कर पाएंगे, कर्तव्य कर्म नहीं कर पाएंगे। और यही पंचकोश हमको सिखाता है, इसीलिए इसको पराविद्या कहते हैं। और इसका गायत्री का जो कि मूल मंत्र है, तो हमारे सभी साधक इससे लाभान्वित हों और व्यवहारिकता में इसको उतारने का प्रयास करें। और जितना हम निडर और निर्भीक होते जाएंगे, उतने निष्पक्ष होते जाएंगे। बस दुस्साहस नहीं आना चाहिए, सही दिशा में दिशा भी हमारी सही हो, और पराक्रम के साथ दशा तो सही होनी ही होनी है। जी, ये तो शब्द हम बहुत आपका अच्छा, बहुत बहुत आभार आपने करते हैं आपने सर। ये बहुत शब्द अच्छा इस्तेमाल किया कि दुस्साहसी नहीं होना चाहिए। तो हाँ, दुस्साहसी मतलब होना कि वो तो दबंगई हो गई। तो नहीं, वो तो पराक्रम पराक्रम जो है सही दिशा देगा सर, पराक्रम ये सही दिशा में हमको लगाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत भैया आपका आभार, बहुत सुंदर शब्द आपने अब दिया हम है। चलते हैं सीधे बंगलोर में हमारे सुमन भैया हैं, एसके सुमन भैया। और ये सॉफ्टवेयर जो है प्रोफेशनल हैं, और इन्होंने मास्टर किया है कंप्यूटर साइंस में, और पंचकोश के वरिष्ठ साधक भी हैं, 2015-16 से ही जुड़े हुए हैं। तो सुमन भैया बताएं कि क्या कुछ व्यवहार में आप उतार पा रहे हैं, लाभ तो आपने खूब सारा लिया। जी वैसे बना हाँ प्रणाम भैया। नहीं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा जब भी हम ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलता है तो अपने आप को बहुत हम क्या बताएं कि बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि अगर हम नहीं जुड़ते तो अभी हम कहाँ रहते, कि कहाँ भटकते या कुछ अटक अटक गए रहते कहीं पे। इसी और यहाँ पे इतने सारे साधकों का ग्रुप, वो भी उच्च स्तरीय साधकों का, मतलब सुन के नहीं होता है जैसे कि हम लोग कभी कहीं रास्ते पर लंबी रास्ता, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत तो इससे होती है, साधना जो भी होती है व्यक्तिगत होती है। और लेकिन सब एक उद्देश्य के लिए, आत्म कल्याण के उद्देश्य से, और एक लंबे सफर के लिए, और एक बहुत बड़ा ग्रुप साथ में मिल जाना, तो सफर का आनंद कुछ और ही होता है। आज हमारी स्थिति वही है कि हमको एक राजमार्ग मिल गया है इस माध्यम से, कि हाँ पता चल रहा है कि हम एकदम सही जा रहे हैं। और मन में ऐसा कोई जो बता रहे थे कि संशय नहीं है अभी, निर्भय होके कि हम जो भी कर रहे हैं मतलब हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हमारे साथ बहुत अच्छे ग्रुप भी हैं कि जब भी हमको बीच बीच में से कार्यक्रम होते हैं, साधना शिविर होते हैं, तो उसके थ्रू और भी लोगों से मिल के अनुभव शेयर करके कि अपने पता चल जाता है कि हम कहाँ पे, अपना लेवल पता चल जाता है, तो और प्रेरणा मिलती है इस माध्यम से। और हमेशा ये अपने आप को बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं कि गुरु जी है, चाहे जो भी ईश्वरीय सत्ता है हम लोग को किस तरह से आगे उठाना चाहती है, सिर्फ हम लोग का ही कमी रह जाता है कि हम लोग उस पथ पे अपना आगे पथ नहीं, पैर नहीं बढ़ा पाते हैं। तो जहाँ तक
ये कोर्स की बात है तो कोर्स के अनुसार से पहले भी शेयर कर चुके हैं, अन्वय प्राणमय वगैरह बहुत अच्छा से हम लोग चूंकि पहले से जुड़े थे तो मौका भी मिला शिविर अटेंड करने का। तो उसमें हमको लगता है कि हम लोग बहुत सेटिस्फाइड ढंग से हम लोग आगे बढ़ गए, अन्नमय प्राणमय इस सब में। मनोमय में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी क्योंकि इसमें ज़्यादा सेटिस्फाइड लेवल नहीं थे, लेकिन अब वो उसमें भी स्थिति ऐसे आ गई है संपर्क से कि अब जैसे खुद को चेक करते रहते हैं कि जैसे का होता है सो कैसे समराइज करेगा। एफआईआर होता है, हम लोग जो सुनते हैं कि कोई क्राइम करता है तो उसके अगेंस्ट में एफआईआर होता है, तो अब देखता है कि हम जो एफआईआर हमारे पास जो एफआईआर है वो कम होते जा रहा है। तो एफआईआर का जैसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जैसे होता है ना कितना आवृत्ति कितना ज्यादा होता है, जैसे हमको कितना जल्दी हर्ट हो जाते हैं या कितना जल्दी हम अपने को अनस्टेबल कर लेते हैं, जो फ्रीक्वेंसी था वो घट गया है। और किस इंटेंसिटी से होता था एफआईआर का हम लोग यहाँ पे ऐसे ले रहे हैं, एफ से फ्रीक्वेंसी हो गया, आई से इंटेंसिटी, आर से हम रिकवरी कितना जल्दी कर लेते हैं। जैसे कोई हम किसी भी मतलब हमेशा कोई ना कोई सिचुएशन तो ऐसा आता ही रहता है कि हम अनस्टेबल हो जाए या हम कोई अलग ढंग से चलने सोचने लगे या हम कुछ क्रोध में आ जाए, तो उसका इंटेंसिटी कम हो गया है। और जो रिकवरी पोजीशन है, रिकवरी भी बहुत फास्ट हो रहा है। तो इस सब से हमको बहुत संतुष्टि होती है कि नहीं हमारा प्रोग्रेस बहुत अच्छा जा रहा है, इस ढंग से हम अपने आप को मेजर कर पाते हैं। और पहले जो जैसे कि गायत्री गीता भाई साहब बहुत बार कोट करते हैं, तो उसको पहले हमको लगता है कि गुरु जी क्यों इस सबको जोड़ दिया, आज के समय में इस सब का तो कोई जरूरत ही नहीं था। ये पूरा थियोरटिकल है और मैंने उनको कभी भी हमेशा उसको साइड में रखा, गायत्री गीता और ये गायत्री स्मृति वगैरह जो भी है उसको हमेशा साइड में रखते थे। हमको लगता था गायत्री महाविज्ञान पार्ट 1 जो है वो ज्यादातर अपना ठीक है फंडामेंटल के लिए है, और गायत्री महाविज्ञान 3 ही जो है वो अपना काम का है कि उसमें हम बहुत सारा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लेकिन गायत्री महाविज्ञान 2 जो है हमको कोई उतना ज्यादा वैल्यू नहीं लगता। हम सोचते गुरु जी आज के समय के लिए जरूरत नहीं था, इसको नहीं लिखना था। हो सकता है गुरु जी इसलिए लिख दिए होंगे कंप्लीटनेस के लिए। लेकिन जब उसको थोड़ा सा धीरे धीरे जब क्लास अटेंड किए तो उसके बाद जब लगने लगा तो लगा कि अरे इतना सुंदर सा गायत्री गीता और गायत्री स्मृति सबका इतना मतलब पूरा सार गर्भित चीज, और इतना कम समय में हमको बहुत सारा चीज का जो रिपीटेशन होता है, जो रिवाइज करना है वो हमको मिल जाता है इसके थ्रू। तो अब वो ऐसा हो गया है कि उसको कभी कभी डेली हो जाता है उसको गायत्री गीता वगैरह हम लोग डेली लाइफ में जैसे योग के माध्यम से हो चाहे ऐसे माध्यम से हो तो वो आ जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे मेरे रास्ते में हम अच्छा चल रहे हैं, यही अपना अनुभव हम यही बताना चाहते बहुत हैं। बढ़िया सुमन भैया, चूंकि हम्म, समय की मर्यादा है और जी संख्या आज बड़ी लंबी लिस्ट है, 20 की लिस्ट जी जी है, तो ठीक हम है। लोग 2-2 मिनट का समय थोड़ा सा लेकर के, और बड़ा अच्छा लगा आपने जो एफआईआर का ये फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी और रेपिटेशन की बात जो किया है। तो स्वाभाविक रूप से गहराई अपनी बढ़ती रहती है और हमारी फ्रीक्वेंसी समस्याओं की कम होती जाती है, समाधान मिलता जाता है, स्टेबिलिटी आती रहती है। और परम पूज्य गुरुदेव ने एक भी अक्षर कहीं पर ज्यादा नहीं लिखा है, जितना जरूरी है उतना लिखा है, और जो अति आवश्यक है उसको ही लिखा है। तो हम ये जरूर विचार करें उस पर कि जो कुछ लिखा है उसका अधिक से अधिक फायदा हम कैसे लें, अपने जीवन में कैसे करें, और जब हम परिष्कृत हो जाएं तो समाज की सेवा आगे करते रहें आराधना के पक्ष में। अब हम सीधे चलते हैं, पूरन सिंह बोरा जी हैं अल्मोड़ा से, और ये काफी कुछ इनको फायदा मिल गया है, पेट की ढेर सारी समस्याएं, शारीरिक समस्याएं थी। तो अब एकदम संक्षेप में बताएं आदरणीय पूरन सिंह बोरा जी, अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज। जो भी साधकों का क्रमवार सूची में है वो अपनी वीडियो को ऑन कर लें, अगर पूरन सिंह बोरा जी हैं। और अगर पूरन सिंह बोरा जी नहीं है तो हम सीधे चलते हैं, सुभद्रा चौधरी जी हैं, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में सेवारत भी हैं और कक्षा में भी उपस्थित रहती हैं। दीदी आप अपना बताएं, सीधे फायदा क्या क्या मिला आपको। साधक अपने अपने वीडियो को ऑन कर ले जिनका नंबर आ रहा है। हमको लग रहा है कि सुभद्रा दीदी भी नहीं है। दीदी इतना समय अजीत भैया लगाएंगी तो प्रणाम। फिर कैसे पता नहीं चलेगा कि भैया पंच कोष हमें की समय साधुका नहीं है। लगा रहा था, अनम्यूट नहीं हो रहा था भैया, हम समय नहीं ले रहे। चलें हाँ बताएं भैया बताएं प्रणाम, बताएं बहुत दीदी, बहुत प्रणाम धन्यवाद दीदी। सभी को बाबूजी को प्रणाम। हाँ भैया, पहले से तो कहते हैं कि व्यावहारिक जीवन में बहुत ज्यादा ये होगी, और कहते हैं किसी बात को जब लगता था ना पहले समस्या में तो लगता था मेरे ही साथ क्यों होता है ऐसा, लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद हम ही उस चुनौती को पार कर सकते हैं, इसीलिए मेरे साथ ही ऐसा होता है बार बार। और इस चीज का बहुत ज्यादा जीवन में भी ये हुआ। और सबसे बड़ी बात जो अभी किरण दी ने बताया कि हम लोग एक टीम बना है स्वाध्याय का, तो शाम के टाइम में ये स्वाध्याय का भी टीम चल रहा है। और बाकी कभी हम लोग गांव में गए या कहीं प्रोग्राम में गए तो हम लोग इस चीज को बताते हैं वहां पे और रखते हैं। तो ये सब सारी अनुभव हुई भैया, और बाकी चीज तो क्या हम लोग कर पा रहे हैं वो तो आप लोग वरिष्ठ साधक लोग बताएंगे।
कि हम लोग की बहुत बढ़िया प्रगति दीदी। कहाँ और तक चूंकि है। आप जिस जिस पोजीशन में आप वहां पर हैं, आयुर्विज्ञान संस्थान में है, वहां पर ढेर सारे पीड़ित परेशान लोग भी आते रहते हैं। तो प्रयास करें कि इसका लाभ जो है थोड़ा सा उन लोगों को भी अगर कुछ कुछ आगे मिलने लगेगा, उनको खाली आप लिंक और दिशा बताते जाएंगे तो बृहत्तर कार्य आपके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव करा पाएंगे। तो हम लोग ये भी देखें कि हमारी लोकेशन कहाँ पर है, हम किस पोजीशन में हैं, और वहां पर हम आराधना और सेवा किस स्वरूप में कर सकते हैं। और पंचकोश के अंदर जब इतना टेस्टेड सिस्टम है तो सबको फायदा मिले, अधिक से अधिक बेहतर सेवा हम कर पाए। सही अपेक्षाएं हैं दीदी आपसे कि आप अपना भी लाभ लें, जी भैया, अपने बिल्कुल साथियों का भी कोशिश लाभ रहेगी। करें, और जो आपके आसपास में आ रहे हैं उनकी भी पीड़ा का निवारण करें। अपने साथी लोग को भी जोड़ दिया, हमारे साथी लोग काफी आ चुके हैं, मेरे पास नहीं जी पहुंचे, आप कोशिश कर रहे हैं भैया कि हम इस लिंक हाँ से करें, शायद जोड़ अधिक से अधिक पाए। सेवा भी हमको करना है ना। ठीक है, थैंक यू अब भैया। हम चलते आप हैं, अपना आदरणीय संजय शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं और हमारे बड़े भाई हैं, और चूंकि ये शुरू से ही जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपने पूरे परिवार को ट्रांसफॉर्म कर दिया। पूरे परिवार जो है इस समय गायत्री की साधना कर रहे हैं पंचकोश के, और वरिष्ठ साधना कर रहे हैं, अच्छी कंडीशन में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो आदरणीय संजय शर्मा जी नई दिल्ली से हैं। भाभी जी को प्रणाम और सभी साधकों को प्रणाम। मैं आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही, बहुत बढ़िया आ रही, बहुत अच्छा बढ़िया। अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं अब ज्यादा इधर उधर की बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन पंचकोश के बारे में ही थोड़ा सा मैं बताना, थोड़ा सा उसी के बारे में मैं बात करता हूँ। जब मैंने पंचकोश के बारे में आदरणीय बाबू जी से जाना तो तत्व ज्ञान को पहले अच्छे से समझा। आखिर गुरुदेव ने आत्मा तक पहुंचने के लिए इन पंचकोश, जो कि हम सभी जानते हैं, कि उसकी संरचना क्यों और कैसे की। अब इस 19 जो क्रिया योगों के पीछे जो लॉजिक था, अब इन सब के चिंतन मनन से मुझे शुरुआती दौर में तो काफी समय लगा। अब बहुत डीप में जब गया तो देखा कि जो रूप और स्पर्श तन्मात्रा का जो 19 क्रिया योग हैं, कम से कम 15 क्रिया योग में इसका एकाधिकार है। अब जैसे कि अगर हम सोम साधना या बिंदु साधना में एक शून्य आत्म रूपी बिंदु का अपने ऊपर, अपने अंदर अगर गर्भ धारण करते हैं, जैसे कि आप इस चीज को ऐसे समझो कि जैसे एक माँ गर्भ धारण के बाद सतत रूप से अपने अंदर पल रहे बच्चे का चिंतन मनन करती रहती है, उसी तरह एक साधक जब रूप और स्पर्श का सहारा लेकर के आत्मा की अनुभूति करता है, तब मैंने इस प्रैक्टिकल में देखा, इस प्रैक्टिकल में मैंने निरंतरता जब दिखाई तो देखा कि कई बार चलते समय मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा शरीर आगे बढ़ गया है और मैं वहीं पर ही हूँ। तो उस समय अलग होने के लिए मैंने उस समय महसूस किया कि इसमें काफी बल लगाना पड़ता है। जैसे कि बाबूजी अब कहते हैं कि बहुत बल, बिना बल के आत्मा को नहीं पाया जा सकता। तो उस समय ये मैंने महसूस किया कि इसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है और अपने आप को काफी गलाना पड़ता है, जैसे अभी बात हो रही थी। तो अब ये तो पता चल गया कि जो मैं साधना, जो मेरा सेटअप है, वो बड़ा सटीक रूप से काम कर रहा है। तो अब जैसे अब अगर हम कला साधना के बारे में बात करते हैं तो कला साधना में तो हम रूप और स्पर्श से, आप देखो, हम अपनी सृष्टि का निर्माण खुद करना शुरू कर देते हैं। और अब तुरीयावस्था में अगर हम देखें तो जो रूप और स्पर्श को हम अगर महसूस करते हैं, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो जो हमारी जो जागृत और स्वप्न अवस्था है, तो उसमें मैंने देखा है कि मैं कई बार स्वप्न स्वप्न के अंदर जागृत अवस्था में पहुंचा और उसको प्रभावित किया। तो ये सारी चीजें एक बाह्य रूप से एक क्रिया होती है, उसको करने से हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बाकी सुझाव में तो मैं यही कहूंगा कि हर क्रिया योग के तत्व ज्ञान को ठीक से जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और उस पर बार बार चिंतन मनन नहीं करेंगे, उन सबका निरंतर अभ्यास के माध्यम से लगाव नहीं पैदा करेंगे, तो अलगाव होना निश्चित है। जैसे कि आपने जो पिछले संडे को अमन जी से क्वेश्चन रेज किया था कि क्यों सारे साधक बीच बीच में इससे थोड़ा सा अलगाव सा महसूस हो,
तो लगाव और प्रैक्टिकल के अभाव में पंचकोशीय साधना एक सांप सीढ़ी का खेल बन के रह जाती है। बिल्कुल ठीक है संजय शर्मा साहब, हाँ आपका सुझाव बिल्कुल अच्छा है कि निरंतरता जो है बनाने में ही साधकों को दिक्कत आती है। और चूंकि आपकी तन्मात्रा साधना बहुत बढ़िया सधी हुई है और आनंद में हमेशा रहते हैं, तो आनंदमय कोष की जो क्रियाएं हैं उस पर भी आपने खूब सारा प्रैक्टिकल किया है, तन्मात्रा पर किया है। और हम चाहेंगे कि इसके लाभ जो है हमारे और साधकों को मिलते रहें, जो नए साधक जुड़ते रहते हैं। क्योंकि समय का अभाव है, नहीं तो आपकी सारी चीजों को हम लोग और सुनने का प्रयास करते। अब हम उसमें क्या सीधे ना, एक चलेंगे। नहीं, एक बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको जी बताता जी हूँ। जी अब जी उसमें क्या होता है, जब एक प्लेयर जो होता है ना, एक बड़ा स्कोर होता है, तो उसमें क्या है, जो शुरू में जो बल्लेबाजी करते हैं ना, तो वो समय जब ज्यादा खा जाते हैं, तो जो लास्ट के क्रम में जो बल्लेबाजी करने आता है ना, उसको बहुत कम समय मिलता है और वो शॉट मार करके अपना परफॉर्म ठीक से नहीं दे पाते। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है। नहीं, बिल्कुल आपका सुझाव हमको स्वीकार है। क्योंकि एक व्यक्ति ने ज्यादा ले लिया है और उसकी वजह से एक दो लोगों ने ज्यादा लिया है, तो हम लोग अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि अभेदत तो पैदा हो सके। लेकिन हाँ, प्रयास ये हाँ, रहेगा कि थोड़ा सा अपना प्रचार भी करते समय रहें। आप ज्यादा ले रहे हैं, तो उस पर थोड़ा बिल्कुल सा आप ठीक है, विचार बिल्कुल करें। ठीक है, प्रयास करेंगे कि इसका सुधार किया जाए। आपका सुझाव हाँ के लिए हाँ, आपको बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। आभार। हाँ अब हम ठीक। सीधे चलते हैं, आदरणीय सुरेंद्र पटेल जी हैं जो पंचकोश के ऊपर अपना शोध भी कर रहे हैं पतंजलि यूनिवर्सिटी से। और इन्होंने मास्टर भी किया है योगा से DSBBC। और एकेडमिक में भी काफी आगे चल रहे हैं, JRF SRF भी ये ऑलरेडी सर्टिफाइड हैं। तो आदरणीय सुरेंद्र भैया जी, आप कुछ बताएं कि चूंकि पंचकोश में आप रिसर्च भी कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन भी यही है, क्या कुछ फायदा आप ले पा रहे हैं और क्या कुछ मार्गदर्शन हम सबको करेंगे। जी, धन्यवाद भैया। प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को प्रणाम। लगभग 2009 से जुड़े थे गायत्री परिवार से और गुरु जी से भी कंटिन्यू जुड़े, तो 3-4 बातों में मैं कंट्रीब्यूट समराइज करना चाहूंगा अपनी बातों को। एक तो ये है कि पंचकोश की साधना हम जैसे करते हैं, तो एक चीज जो हमें मिलती है वो तो पात्रता का विकास जो है हमारा सतत होता रहता है। हम अनुभव करेंगे कि कल हम जहां पर थे और आज हम जहाँ पे हैं, तो कल से ज्यादा प्रगति आज हमारी हुई है। तो एक तो हमारा मापदंड ये है कि हमारा पात्रता का विकास सतत होता रहता है। दूसरा, इस बार का जो सेमेस्टर रहा तो इसमें विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की साधना के लिए थोड़ा से प्रयास हमने ज्यादा किया। तो विज्ञानमय कोश की साधना के लिए हालांकि स्वाध्याय का क्रम शामिल नहीं है, लेकिन उसमें आत्मचिंतन का क्रम शामिल है कि हम आत्मचिंतन करें कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है। तो विज्ञान में कोश और आनंद में कोश के लिए हमने एक चीज अनुभव किया कि यदि हम हर जगह देखते हैं कि भाई यहाँ पे भी ईश्वर है, हम बस में जा रहे हैं तो वहां पे भी ईश्वर है, हम सो रहे हैं तो वहां भी ईश्वर है, तो हालांकि ऐसा अनुभव कर पाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है। क्योंकि जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। वायु है जो हमें स्पर्श कर रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि ईश्वर की अनुभूति है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क मुझे लगा। लेकिन जब हम अनुभव करने लगते हैं कि हाँ भाई ईश्वर हमारे चारों ओर है, ईश्वर की सर्वव्यापकता हमारे पास है, तो फिर आनंद आने लगता है। ये तो विज्ञान में कोश और आनंद में कोश का अनुभव रहा। इसके साथ ही साथ फिर एक और बात आप सबसे साझा करना चाहूंगा कि जो 2 घंटे का जो हमारा 19 प्रक्रियाओं का जो प्रैक्टिकल है, तो ये तो 24 घंटे में केवल 2 घंटे की क्रिया है जिसके माध्यम से हम शक्ति का संवर्धन करेंगे। लेकिन बाकी के जो 22 घंटे हैं वो हमारे पूरे पूरे अप्लाइड पार्ट हैं। 2 घंटे हमारे प्रैक्टिकल पार्ट में जिसमें हम 19 क्रियाओं में से एक एक कोष के लिए हमें जो अच्छा लगता है, जो हमारे लिए सुटेबल हो, हमारे व्यक्तित्व के लिए, उसको हम तो लागू करते हैं, अपनाते हैं। लेकिन बाकी के जो 22 घंटे उसके लिए हम युग निर्माण सत्संकल्प को यदि आत्मसात करें तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। 1 मिनट में मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। आनंद में कोष की साधना ही करनी है तो सिंपल सी फार्मूला है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे, आनंद में कोष सध जाएगा। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम निर्मितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे, आपका अन्नमय कोष स्वतः सध जाएगा। मन को कुविचारों, सद्भावनाओं और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो हम करते जाएंगे तो सरल होता चला जाएगा। एक और अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसे बाबूजी ने एक बात कही थी, बिल्कुल वो दिल को छेद कर गई, छू गई, अंतःकरण को स्पर्श कर गई।
तो गुरुजी ने कहा कि बाबूजी ने कहा, आदरणीय बाबूजी ने, कि गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने ये किया कि वेद उपनिषदों के जो दिव्य ज्ञान है वो मूंगफली के भीतर थे। वेद उपनिषदों के ज्ञान को आप मूंगफली समझिए, तो गुरुदेव ने छिलका निकाल करके आपको मूंगफली दे दिया। तो मैं ज्यादातर वेद उपनिषद को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट मेरा नहीं है, लेकिन फिलहाल गुरुजी ने एक बात कही हमारी वसीयत और विरासत में, वो ये कहते हैं कि मेरे विचारों में, मेरे साहित्य में मेरी इच्छाओं को ढूंढो, उन शिक्षाओं का अनुकरण करो जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और जिसको मैंने आपको दिया है। तो यही मेरे थोड़े से व्यक्तिगत जीवन के साधना के अनुभव रहे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सुरेंद्र भैया, और बड़ा अच्छा आपने बताया। और परम पूज्य गुरुदेव ने यही चीज दिया है कि अगर गुरु तत्व को हमको अपने अंदर आत्मसात करना है तो शिष्यत्व की साधना करनी पड़ेगी। और शिष्यत्व की साधना का जो निचोड़ है, अंतःकरण को पवित्र करते हुए पात्रता का सतत विकास करना। और हम लोग जो डेली 1 घंटे 2 घंटे की साधना अपनी श्रद्धा के अनुरूप हो पाती है निरंतरता में, उसमें यही 2 हमारे आधार हैं कि हमने अपने अंतःकरण को कितना पवित्र किया और पात्रता का कितने अंशों में विकास किया। और इसी की समीक्षा हमको प्रतिदिन करना है, प्रति हफ्ते करना है, महीने में करना, और 6 महीने में करने के लिए हम बड़े लोग बैठते हैं। और इसी सूत्र से शिष्यत्व की साधना हो पाती है और गुरु जो है हमारे अंदर प्रकाशित होता चला जा रहा है और बाहर के अंधकार हमारे अपने आप दूर होते जाएंगे। तो ये जो मूलाधार है, यही सारी साधनाओं का मूलाधार है। साधना हमको मन की करनी है, बुद्धि की करनी है, चित्त की करनी है और अहंकार का रूपांतरण करना है। अब हम सीधे चलते हैं, डॉक्टर लीलावती यादव जी हैं रामनगर से, और ये गायत्री पंचकोश की साधिका है, पिछले 1.5-2 साल से साधना ये शुरू कर रही हैं और अध्यापिका भी हैं। तो दीदी, क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है और क्या कुछ आप लोगों को बता पा रही हैं, दोनों बताएं। रामनगर जी भैया अम्बेडकर नगर से। प्रणाम। बाबूजी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। भैया, हम पंचकोश से जुड़ने के बाद हमें बहुत लाभ मिला। और पहले तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया और पंचकोश साधना से हमारे दृष्टिकोण ही बदल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मान करके जब साधना हर जगह ईश्वर को देखा जाता है तो हमारे दृष्टिकोण ही बदल जाते हैं और हमारी साधना में नियमितता और निरंतरता बनी हुई है। और हम लोग जो भी हमें मिला, जो भी हम सासाराम से सीख करके आए या हर समय सीखने की कोशिश करते हैं, क्लास में भी हर पल सीखने की कोशिश करते हैं। जो भी मिल रहा है उसको बांटने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी रविवार को हम लोग कुछ लोग मिल करके इकट्ठे योगा करते हैं, सब लोग आ भी गए हैं। तो बहुत बढ़िया यही सब दीदी, हम लोगों और को प्रयास करें। जो महिला मंडल रामनगर का है बहुत तेजी से विकास कर रहा है आप लोगों के सौजन्य से, और काम करने की क्षमता में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है पंचकोश की साधना के बाद। स्वास्थ्य तो ठीक हुआ है, शक्ति भी जी कुछ भैया, बढ़ी है। जी भैया, प्राण तो महसूस होता है कि प्राण भी बढ़ रहा है। और जो भी परिस्थितियां आती हैं उन परिस्थितियों को सहर्ष मतलब स्वीकार किया जाता है कि जो भी ईश्वर परिस्थितियां देते हैं उसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए, और उसे मजबूती भी मिलती है। तो इस तरह से पंचकोश साधना से हमें बहुत बहुत लाभ बढ़िया दीदी, तो मिलता आपने है। तीनों कोषों का फायदा 2 साल के अंदर बता दिया कि मना स्थिति अगर हमारी बदल जाती है तो हमारी परिस्थिति स्वतः बदलने लगती है। ये तो मनोमय कोष आपका सद गया, शरीर के सारे रोग आपके खत्म हो गए और थकान आपको नहीं लगती है। ये फीडबैक हमको मिलता रहता है। और आप चूंकि थकान नहीं लगती है, प्राणमय कोष भी आपका जागृत है, तो ढेर सारी बहनों को इकट्ठा करके रामनगर में आप साधना करा रही हैं। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और प्रयास करें कि ये सारा लाभ जो है और लोगों को भी मिलता रहे। धन्यवाद दीदी। अब हम चलते हैं, मोहन कुमार जी मुरादनगर से हैं अगर, तो अपनी वीडियो ऑन कर लें तुरंत। हाँ मोहन कुमार जी, अपनी वीडियो ऑन कर लें। हमको लग रहा है कि जी प्रणाम भाई साहब, हाँ, आवाज आ रही है? प्रणाम। जी हाँ, इस पे आवाज आ रही है। हाँ, लेकिन वीडियो जो है ऑन नहीं हो रहा, स्टार। चलिए कोई नहीं, आप बताएं, मोहन भैया बताएं, क्योंकि आप काफी समय से कर रहे हैं, हम लोगों के साथ साथ चल रहे हैं, आप शिक्षक भी हैं पंचकोश के। जी भाई साहब, मैं सभी को प्रणाम, परम पूज्य बाबूजी को प्रणाम। तो अभी भाई साहब
तीनों लेवल पे जो है शांति और आनंद का जो है ये चीजें बढ़ी हैं। मानसिक स्तर पे जो है अधिक काम हो रहा है, क्रियात्मकता जो है वो कम हो गई है और मानसिक स्तर पर जो है अधिक चिंतन मनन रहता है और उसमें परिष्कार की जो समीक्षा हम अपने देखते हैं तो उसमें जो है अधिक लाभ, पहले से बहुत अधिक लाभ है अभी। जैसे कि जो है कुछ समय पहले जो है हम समर्पण के लिए चिंतित रहते थे कि आखिर इसका अर्थ क्या है। ये मैं 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय जो है हमें जो है मनन चिंतन या स्थूल रूप में भी जो है परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य से मिला कि पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। और आज मनन चिंतन करते हैं तो उस लेवल पे जो है अपनी चेतना को पाते हैं कि अब जो है समर्पण का मतलब है कहीं भी आपकी समस्त इच्छाएं अब समाप्त हो जानी चाहिए। कोई भी इच्छा भी जो है यही समर्पण है, यही भक्ति है। अगर हमारी आशा, हमारी जो है किसी भी चीज की इच्छा तो जो है वो समर्पण चिंतन। तो इतनी चेतना का मानसिक स्तर बढ़ा है तो उसके अब हमारे पास कर्तव्य, भाव, अभ्यास और सेवा ही रह जाता है। अपना कर्तव्य, अपना अभ्यास आगे के लिए लगातार जो है जारी रखना है और सेवा, क्योंकि ईसा भाषा उपनिषद में जो एक सूत्र हृदय में गाड़ कर गया वो है कि जो है जब सब कुछ इष्ट का है तो फिर जो है हम अपना यहाँ पे कुछ किसी को कैसे कह सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने धन को और यहाँ तक कि अपने शरीर को। अब ये सोचते हुए अब ये अंदर से ही एक्सेप्टेशन नहीं होती। तो भाई साहब इस स्तर पर जाके अब जो है इसका लाभ मिल रहा है। मैं अपनी बात को जो है यहीं पे विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भैया। और बिल्कुल आपकी सही बात है, जैसे जैसे हमारे कोष परिष्कृत होते रहते हैं और हम जब उच्च कोषों में प्रवेश करते हैं तो परिभाषाएं स्वतः बदलने लगती हैं। अन्नमय कोष में उसी की परिभाषा अलग होती है, प्राणमय कोष में और परिष्कृत हो जाती है, मनोमय कोष में और परिष्कृत हो जाती है। और जब हायर कोर्सेस में साधक जाता है तो उसको लगता है कि शारीरिक क्रियाशीलता कम हो गई, कम नहीं रहती है, मानसिक क्रियाशीलता उसकी बढ़ जाती है। फिर साधना मन बुद्धि चित्त अहंकार की होने लगती है। और शुरुआती दौर में साधक को शरीर हिलाना डुलाना रहता है तो उसको लगता है क्रिया ज्यादा हो रही है। तो ये हमारे परिष्कार का लक्षण है। और हम लोग जैसे जैसे परिष्कृत होते चले जाते हैं इस पंचकोश के माध्यम से, वैसे वैसे चेतना हमारी रिफाइन होती जा रही है और गुरु सत्ता उतनी ज्यादा हमारे अंदर प्रवाहित होती चली जाती है। अब हम सीधे चलते हैं, मनोज कुमार जी हैं प्रज्ञा कुंज सासाराम से। तो ये कर्मयोगी भी है और पिछले कई महीनों से पूरा डेडिकेशन के साथ में पंचकोश साधना में समय भी दे पा रहे हैं। और अथर्वा योग सेंटर में इनके फोटो समय समय पे आते रहते हैं। तो सारी जो क्रियाएं भी कर रहे हैं मनोज भैया, और पहले कर्मयोग खाली करते थे ज्यादा। मनोज भैया बताएं कि क्या कुछ फायदा आपको मिल पाया है अथर्वा योग सेंटर में इतना समय देने के बाद? पहले तो आदरणीय पिताजी को प्रणाम एवं देवतुल्य भाई सभी साधकों को मेरा प्रणाम एवं देव साधिकाओं को, शक्ति स्वरूपा बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बात तो बहुत ही अनुभव तो बढ़ा है निश्चित रूप से, लेकिन एक समय की मर्यादा है, उसमें अपनी बात को रखना है, तो इस हिसाब से ही मैं कह रहा हूँ। तो चार चीजों पर, एक तो कोई भी व्यक्ति कोई काम अपने से कर रहा है, सुनकर या कोई बता दिया है उसको देख करके कर रहा है, तो वह उतना कारगर नहीं है जितना कि किसी मार्गदर्शक के सामने, किसी इंस्टीट्यूशन में आकर के उसको करे तो वह ज्यादा लाभदायक है, कई गुना लाभ ज्यादा है। जैसे कि हम लोग योगा करते थे अपने से स्वतः, पिताजी के बताए हुए योगा को करते थे, पंचकोश का ही आसन प्राणायाम और यज्ञशाला में, तो हमको उससे ज्यादा लाभ लगा कि अथर्व योगा सेंटर में की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई। और उसके साथ कुछ ध्यान वगैरह मेडिटेशन में भी हमको लाभ मिलने लगा। तो एक काफी फायदा हुआ कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर के और किसी के माध्यम से उसको देखा जाए, समझा जाए, और विभिन्न तरह से ऑनलाइन हम लोग की जो क्लास चल रही है योगा का, वो काफी ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। अगर इसको कोई भी युवा अख्तियार कर ले तो मैं भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो कभी बीमार नहीं हो सकता है।
दूसरी बात है कि जहाँ पंचकोश की बात है उसमें हमने एक अनुभव किया कि पहले होता था साक्षी भाव से, पहले लगता था कि अनुशासन और अनुबंध, तो अनुबंध में कहने लगता था, डर लगता था क्या काम कर रहे हैं तो ईश्वर देख रहा है, या मैं तो देख रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर मन करता है कि नहीं इसको देख लेना से तत्व ज्ञान के माध्यम से वो आदमी साक्षी भाव से देखता है तो अवॉइड करना, उसमें तत्व समझ जाता है कि इसमें कोई निशानता है और उसको अवॉइड कर देता है। मन का भी बात मान लिया और उसकी महत्व भी नहीं दिया उस चीज का, तो अपने आप स्वतः वो चला जाता है, उसको दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये लगा कि नहीं साक्षी भाव यही है कि नहीं कोई भी चीज को बलात् रोकने से बढ़िया है कि उसको उसमें है क्या, देख लिए तत्व ज्ञान से उसको समझे कि आखिर है क्या इसमें, क्यों तुम भागते हो, क्यों चाहते हो कि इसको पाना तो जिसको है उसके बारे में तो हम लोग सोच ही नहीं रहे, तो वो अपने आप वो स्वतः डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक साक्षी भाव की बात आई। दूसरी की ईश्वर सर्वव्यापी है और न्यायकारी है, इस बात को अक्षरशः आदमी किसी भी काम में वह देख सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर कोई काम करते हैं तो उसमें जो चमक बन गया, जो हमारी तन्मयता और हमारा उसके साथ जो जुनून और जिज्ञासा के साथ उस काम को अंजाम तक दिए और पूरी कुशलता के साथ, तो फिर पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है क्या कितना सुंदर ईश्वर झलक उसमें दिखाई देने लगता है। तो ईश्वर को देखने का किरण दी एक बार कही थी कि चिट्ठियों में देखना हो तो देखें कि किस पंक्तिबद्ध रूप होकर के वह चलती रहती हैं, तो उसमें ईश्वर के भाव देखें कि कैसे ईश्वर चल रहा है। तो इस तरह से अगर आदमी हर काम को उस तरह से देखने लगे, उस तरह से सोचने लगे, करने लगे, तो ईश्वर तो सर्व दिखाई देने लगेगा, सर्वव्यापी धन्यवाद है। मनोज भैया, चूंकि हमारी इच्छा तो है कि आपकी सुने, लेकिन वहां आकर के हम लोग आपका सुनेंगे अनुभव, क्योंकि समय की भी मर्यादा है और ये सिद्धांत भी है, श्रमशीलता से ही संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जितना हम श्रमशील होते हैं, कर्मयोग करते हैं और उसका चिपकाव न रखें तो संतुष्टि हमारी बढ़ जाती है। और दूसरी चीज जो आपने बताया है कि शिक्षक के सामने अगर हम जाकर के प्रैक्टिकल करें तो उसका लाभ ज्यादा मिलता है। और अथर्वा योग सेंटर का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम अपनी भ्रांतियों को दूर करें कि हमको कर क्या रहे हैं और हमको करना क्या है। इस दो के बीच में जो अंतर आता है वो कहीं संस्था में जाकर के जुड़ करके और वहां पर शिक्षक के सामने करने पर उसके लाभ स्वाभाविक रूप से ज्यादा मिलेंगे जो आप लोग ले पा रहे हैं। और हम सीधे चलते हैं ललितपुर में। आदरणीय विपुल कुमार मिश्रा जी हैं, जो पिछले 1.5 साल 2 साल से जुड़े हुए हैं पंचकोश से और प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, और चूंकि ये पावर इंजीनियर भी हैं। तो आदरणीय विपुल भैया, क्या कुछ फायदा आपको मिल पाया है पिछले 1.5 सालों के अंदर? आपके व्यक्तित्व में, परिवार में क्या कुछ परिवर्तन हो पाया, उसको बताएं, फोकस पॉइंट। हाँ बाबूजी प्रणाम, और सभी वरिष्ठ साधकों को प्रणाम। पहले तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं अपने सिर्फ अनुभवों को और अपने जो मुझे लाभ मिले वो कृष्ण में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। पहले तो मैंने ये चीज पढ़ी थी कि मैं देह नहीं हूं, लेकिन इसके होने के बाद इस अनुभव में जो प्रगाढ़ता आई है ना कि मैं देह नहीं हूं, मैं देह के माध्यम से प्रकट हो रहा हूं, ये चीज मैंने परिवर्तन देखा। दूसरा, देहात्म भाव के बाद जीवात्म भाव से भी निवृत्ति होनी स्टार्ट हो, तो मेरे मन में क्या फर्क आया है जो बता रहा हूं। पहले तो विचार की फ्रिक्वेंसी कम हुई, मैंने बहुत लिख के रखा इन सब चीजों को, विचारों की फ्रिक्वेंसी कम हुई। फिर विचारों की क्वालिटी भी फर्क हुई कि वो एक दिशा में जाने लग गई, और फिर काफी समय तक मैं निर्विकल्प भी रहने लग गया। तो अब मैं सामान्य उस चेतना पे कोई उपाधि न ग्रहण करूं, उस चेतना स्वरूप में ही रहूं। तो इसका प्रैक्टिकल मैंने चालू किया कि मैं राह चलते हर जगह में करने का प्रयास करूं। तो शुरुआत में वह जो दिन में 2 बार मुझे सजगता जगा रही थी, फिर वो 4 बार हुई, 5 बार हुई, तो धीरे 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 करते करते आप सब वरिष्ठ साधकों से और बाबूजी की कृपा से धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो अपने अधिष्ठान में, अपने स्वरूप में अवस्थित रहने की इच्छा है, उसमें आनंद भी आ रहा है। एक आनंद की भी अनुभूति होती है, कोई कंप्लेन नहीं होती। मैंने वही समस्याएं देखी हैं जिसके लिए मैं 6 महीने पहले किसी को दोष देता, आज मैं भगवान को उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ कि चलो ठीक है। और मैं अपने आप को अनुभव में देखता हूँ कि कैसा मैंने कैसे रिएक्ट किया, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन कम हुआ है, रिएक्शन खत्म हो रहा है, शांत होते हुए जा रहे हैं। और
फिर वही वाली बात, मैं तो बस अपनी वाणी को विराम यही कह के देना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से आग बाबूजी ने लगा दी है, तो बस हमारा दायित्व तो ये है कि इसको बुझने न दें। ये स्वयं सब कुछ जला के हमको वहां तक पहुंचा देगी, और हम सभी साधक इसी देह में रहते हुए उस चैतन्य में लीन हो जाएं, और हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अब ये आग सब चीज जला के छोड़ेगी, बस हम बुझने नहीं देंगे इसको। बस मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद विपुल भैया। और बिल्कुल जो आग लगी है और आपके अंदर वो मोमेंटम में भी है, वो अभिप्सा भी आपके अंदर है, जरूर आपको मिलेगी। उत्कृष्ट जागृत प्राप्त बरान्य बोधन की साधना, आप उसी पथ पर चल रहे हैं। और सजगता, तन्मयता और तत्परता के साथ में अगर हमारा सतत प्रयास जुड़ जाता है तो आत्मबोध की प्राप्ति होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। और हम सब पूरे इस तरह से विश्वस्त भी हैं, और इसी आश्वासन पर हम लोग आगे गतिशील भी हैं। हमारी सारी शुभकामनाएं कि आपका स्तर जो है और ऊंचा होता चला जाए, आत्मिक क्षेत्र में भी और भौतिक क्षेत्र में भी। अब हरशंकर मौर्य जी हैं अगर क्लास में, तो वो आप बताएं कि क्या कुछ फायदा आपको मिल पाया। सीधे फोकस करें फायदे पर। हरशंकर मौर्य जी, अपनी वीडियो ऑन कर लें। साधक समय बिल्कुल ना लें, अपनी वीडियो ऑन कर लें जिनका नंबर है। आगे शिप्रा सिंह, अपनी वीडियो ऑन कर लें। और अगर दोनों लोग नहीं है तो गायत्री हिरासकर जी पुणे से होंगी, ये हमारी सबसे यंग शिक्षक भी रही हैं, और पद्मा हिरासकर दीदी की बेटी हैं। तो दीदी आपको क्या कुछ फायदा मिल पा रहा है, इनको अलाउ कर दें। हाँ, गायत्री हिरासकर जी, इतनी कम बाबूजी को अवस्था में आपने प्रणाम। पंचकोश की साधना पिछले 2-3 सालों से 4 सालों से करके शिक्षण का भी काम कर रही हैं, और एनिमेशन में आपने मास्टर भी किया है। तो क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है दीदी? जी बाबूजी को भी प्रणाम और उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम। पंचकोश तो अभी मतलब लाइफस्टाइल में ही आ गया है कि खान पान से लेके योगा से लेके हर एक चीज रोज करने में भी मजा आ रहा है। ऐसे नहीं कि पहले कभी कभी लगता था कि क्यों करना है, पर अभी ऐसे खुद के लिए करने के लिए कि योगा करना है तो मजा आ रहा है इन सब चीजों में करने के लिए। और फिर मैं मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगी। पिछले साल हम जब सासाराम गए थे और बाबूजी मतलब पहले मुझे शीर्षासन करने में बहुत डर लगता था कि मेरी गर्दन को कुछ हो जाएगा, और बाबूजी ने मतलब 5 मिनट में सिखा दिया और 5 मिनट में आ गया, और तब से मुझे लगता है मैं 5 से 10 मिनट तक अब भी कर पा रही हूँ शीर्षासन को। तो मुझे उससे वो समझ में आता है कि गुरु सानिध्य में हम जहाँ भी हैं वहां से उच्चतम की ओर पहुंच सकते हैं, और बाकी साधनाएं तो हो ही रही है। इसलिए सभी को धन्यवाद। तो ये चीज आप गायत्री दीदी और बच्चों को भी बताएं, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी मतलब कि इसको अडॉप्ट करें। अगर आपको इस अवस्था में साधना करने से इतने सारे फायदे आपके करियर में मिल रहे हैं, लाइफ में मिल रहे हैं, तो लोगों को बताएं कि वो भी इससे लाभान्वित हो और अपने करियर को ब्राइट बनाएं। जी आप उमा दीदी अगर हैं तो उमा दीदी, उमा राय, ये रिटायर्ड बैंक प्रोफेशनल हैं और इनको फायदा मिल रहा है डायरेक्ट। अगर ये नहीं है तो फिर आदरणीय अंकुर सक्सेना भैया हैं क्लास में आज। जी भैया, अंकुर जी जुड़े थे शुरू में, 1 मिनट शायद बीच में उनको लेफ्ट होना पड़ा। हाँ, आ गए हाँ भैया। है, अभी है, वीडियो ऑन कर लिया है अंकुर भैया ने। प्रणाम भैया। जी सर अंकुर प्रणाम। भैया, कुछ मार्गदर्शन करिए हम लोगों का, क्योंकि आप हमारे एडमिन भी हैं और आप सबसे बड़ी साधक हैं इस पूरे ग्रुप में। आपके नियंत्रण में हम सभी लोग चल रहे हैं। जी जी, आदरणीय बाबूजी को चरण स्पर्श, पूज्य गुरु सत्ता को नमन वंदन, सभी साधक मित्र गणों को हृदय से प्रणाम। तो जिस प्रकार सुभाष जी ने अभी हमारा परिचय दिया, तो उसमें हम ये बताना चाहेंगे कि हम यहाँ सबसे अनुज गायत्री साधक है, पंचकोशीय साधक है। और जब यह पूज्य गुरुदेव के साथ में सफर शुरू हुआ था तब केवल गायत्री उपासक थे, परंतु आदरणीय बाबूजी के साथ जुड़ने के बाद में हम सही मायने में एक प्रकार के साधक बन पाए। जब उन्होंने बताया कि गायत्री की साधना का मुख्य जो फाउंडेशन है, यह साधना का मुख्य फाउंडेशन योग है, और गायत्री की पंचकोशीय विद्या जो है पराविद्या है। और इस पथ पे हमने जो शुरू किया था चलना लगभग 7 साल पहले, जैसा कि आपने प्रारंभ में बताया था, तो वो सफ़र अभी भी जारी है। तो हम निश्चित रूप से पहले से जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उससे तो आगे ही बढ़े हैं, पर अभी भी एक लंबा रास्ता आगे तय करना है। और कुछ जो अनुभव हमारे अभी चलते आ रहे हैं, संक्षिप्त में तो इसी प्रकार से बात कर सकते हैं कि हम सब अपनी अपनी टाइमलाइन पे चल रहे हैं, समय की रेखा जिसे कहा जाता है अपने अपने जीवन में।
और प्राकृतिक रूप से तो सभी का जीवन का लक्ष्य एक ही है, परंतु अपने अपनी चेतना की स्थिति के अनुसार हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन लक्ष्य मान बैठते हैं और उसके अनुसार ही जीवन भर अपने सारे क्रियाकलाप और प्रयास करते हैं। इसमें हम यह बताना चाहेंगे कि जो प्रस्तुत समय चल रहा है वह युग परिवर्तन के क्रम में एक प्रकार का लास्ट फेज है। और आजकल हम जैसे पढ़ भी रहे होंगे कि अचानक कि सूर्य के विस्फोट बहुत बढ़ गए हैं और उसके कारण उसकी जो विकिरण है उसका ऊर्जा स्पंदन जो है वो धरती पर बहुत प्रमुख मात्रा में पहुंच रहा है। तो ऐसे में हम पंचकोशीय के साधक एक एडवांटेज वाली स्टेज पे हैं, क्योंकि अगर सूर्य की अधिक ऊर्जा पृथ्वी पे आ रही हुई है तो हम उसका पॉजिटिव उपयोग कर पा रहे हैं। और दूसरे स्तर पर जो लोग इससे अभी भी अनभिज्ञ हैं और इससे अभी भी अनअवेयर फॉर्म में पुरानी ही क्रियाकलाप और पुरानी ही क्रिया पद्धति के अनुसार जी रहे हैं, उनके मुकाबले में हम पंचकोशीय साधना का पूरा ये परिवार जो है वो बहुत एडवांटेज स्टेज में है। और निश्चित रूप से जैसे हम जानते हैं आजकल सोशल मीडिया के द्वारा बौद्धिक क्रांति तो भरपूर हो रखी है और हो रही है, लेकिन अब समाज में जिस गैप जो सबसे बड़ा गैप है समाज में अब आ रहा है वह है उस ज्ञान को धारण करके जीने वाले व्यक्तियों का एक नैतिक क्रांति का और ऐसे नैतिक बल वाले व्यक्तियों का अभाव। तो उस क्रम में पूज्य गुरुदेव ने और आदरणीय बाबूजी ने अपने तप साधना से अपने जीवन भर के संघर्ष से जो ये पंचकोशीय परिवार खड़ा किया है और इसको आगे बढ़ना है, और यह परिवार उस गैप को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ये आने वाला समय निश्चित रूप से बताएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर भैया, चूंकि समय की मर्यादा है, नहीं तो फिर आपको समय और दे करके आपका मार्गदर्शन जरूर लिया जाता। और एक लास्ट और कैंडिडेट है लीलावती जी के चैनल पर दिखाई पड़ रही हैं आदरणीय सिप्रा सिंह जी। ये भी जो है ये प्रधानाध्यापिका है और अभी पिछले 5-6 महीनों से जुड़ी हैं और ये बहुत डायनेमिक है। तो क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है 5-6 महीनों के अंदर? एक बार आप सासाराम आई भी थी। तो आदरणीय सिप्रा सिंह जी बताएं दीदी, सीधे बताएं, नमन बंदर को छोड़े सीधे मैं बताएं कि फायदा कुछ मिल सासाराम पा जब रहा है गई क्या? तो वहाँ मुझे बहुत ही फायदा यही हुआ कि मैं बहुत एक्टिव हो गई वहां जाने के बाद। नहीं तो मेरे अंदर इतनी सुस्ती थी कि मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता था। लेकिन मैं जब से वहां से आई हूँ, जैसे कोई मतलब चमत्कार ही समझिए इसको, कि तब से मैं मतलब हर काम में मेरा मन लगने लगा और बहुत ही अच्छा लगा। जितना भी मुझे शब्द मतलब नहीं है कि कितना मैं क्या कहूँ, कि वहां जाने के बाद जैसे कोई मतलब शरीर में ऊर्जा मिल गई। और मैं यही मतलब प्रयास रहता है कितने लोगों को जोड़ करके वहां तक ले जाऊं, पहुंचाऊं, यही मेरा प्रयास रहता है। और 8-10 लोगों को मैं जोड़ चुकी हूँ। शरीर में कुछ आपका वेट लॉस वगैरह भी कुछ हुआ है दीदी मेरा इस जो 2-4 है महीनों में? भैया 95 किलो वजन था, इस समय 80 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 किलो का सीधा फायदा आपको 2-4 महीने के अंदर जी मिल जी गया है। जी, तो हमें मैं पता है कि आप कम मेरी से कम लंबाई जो है 5 फीट 7 इंच है। जी जी जी। तो आर्मी के फैमिली बैकग्राउंड से आप हैं, सीनियर लेवल के जी, आर्मी के मेरे ऑफिसर्स पिताजी आपके फैमिली लेफ्टिनेंट बैकग्राउंड कर्नल में थे। हैं। जी मेरे जी, तो पिताजी इसका लेफ्टिनेंट फायदा कर्नल लें थे। और फिर हम आपकी बात जो है आगे सुनेंगे और प्रयास करें आप सासाराम में आए तो ताकि और लोगों को भी आप प्रेरणा दे सकें। अब हम जी सीधे जी जी। चलते हैं आदरणीय बाबूजी के पास। तो श्रद्धेय बाबूजी से थोड़ा सा मार्गदर्शन और आशीर्वाद कुछ ले लें, क्योंकि आज जो है अंतिम कक्षा है अनुभव साझा की। और इसी तरह से हर 6 महीने पर हम लोग समीक्षा अपनी करते रहें और प्रतिदिन करते रहें सभी साधक। हाँ, प्रणाम बाबूजी। अब बाबूजी से सीधे मार्गदर्शन लेते हैं हम लोग। जी प्रणाम। आज के पार्टिसिपेंट्स रहे सीक्वेंस में आदरणीय गोकुल चंद्र मुंदड़ा जी, नितिन आहूजा जी, उसके बाद किरण चावला जी अमेरिका से, विनोद मरोड़िया जी देहरी, सुमन जी बेंगलोर, और उसके बाद सुभद्रा जी हैं पटना से, संजय शर्मा जी न्यू दिल्ली से, सुरेंद्र पटेल जी पतंजलि यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर लीलावती जी हैं रामनगर क्षेत्र, मोहन जी दिल्ली एनसीआर, विपुल मिश्रा जी गायत्री हिरासकर पुणे, अंकुर सक्सेना जी एडमिन, और सिप्रा सिंह जी। तो आज के जितने भी हैं आप सभी लोगों के लिए हार्दिक आभार, हृदय से स्नेह प्रेम। और ये मजबूत स्तंभ हैं
आज जितने भी लोगों ने किया, तो ईश्वरीय सत्ता बहुत ही प्रसन्न है और आगे भी काम लेने इन लोगों की भूमिका बढ़ी चढ़ी दिखाई पड़ेगी अपने अपने क्षेत्र में। तो सुरेंद्र सिंह जी ने भी जो बात कही कि हमें जो सत्संकल्प पाठ है वो किसी खास मिशन का नहीं है, भले लिख दिया गया है इसमें, लेकिन मिशन का नाम नहीं है, न गायत्री शब्द का नाम है, न यज्ञ का। आप आश्चर्य किया करेंगे, कुछ गुरुदेव ने दिया है मैनिफेस्टो कि हमारा प्रज्ञा अभियान गायत्री परिवार का उद्देश्य क्या है, उसमें गायत्री शब्द ही नाम नहीं रखा। आश्चर्य। यानी हम कहीं मजहबी न बन जाएं, एक मजहब जैसा हमें ट्रीट ना किया जाना लगे। एक सार्वभौम हम हैं, व्यक्ति नहीं है ना हम कोई संस्था है। तो इस तरीके से, और समग्र वसुधैव कुटुंबकम परिवार होता है विश्व का। तो ये ऐसे जो सूत्र है 18, वो गीता के 18 अध्यायों के एक निष्कर्ष कहे जाएंगे, और हर एक मजहबों में ये कॉमन है। किसी भी मजहब के आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, पाएंगे कि ये सारे सूत्र उनमें शामिल हैं कहीं ना कहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये। तो ये विश्व सृजन का, तो ये हमें एप्लीकेबल भी है और कॉन्शसनेस लेस में भी आगे बढ़ाएगा। तो प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। मरोड़िया जी को भी धन्यवाद, और गोकुल मुंद्रा जी का जो भी सुझाव दिया गया, संजय जी ने भी दिया है, तो इस पर हमें ध्यान देनी है। और जो बहनों ने दिया अपने अनुभव, खास करके जो यंगस्टर्स गायत्री आस्कर, तो नो जनरेशन गायत्री ये चाहिए इस मन से कि हमें हर एज फैक्टर के योद्धा तैयार करने हैं, प्रोफेसर्स तैयार करने हैं, और इस उम्र में ही वो एनिमेशन फिल्म का निर्माण करना शुरू कर दें, तो जो बच्चों को प्रिय है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कहा जाए उसे, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स एनर्जी पर भी अच्छा उनके एनिमेशंस के जो श्लोक आए थे, तो बहुत ही अच्छे शब्द है। तो सभी के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। धन्यवाद बाबू जी। और चूंकि आज अनुभव साझा करने की ये आज चौथी कक्षा थी और आखिरी कक्षा थी, आज इसको यहीं पर समाप्त किया जाता है, इस सेमेस्टर का अनुभव साझा। और चारों वीडियो को आप लोग देख करके जो हमारे वरिष्ठ साधक अपने अपने अनुभव साझा किए हैं कि किस फिलॉसफी को और किस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके वो अपने अंदर रिफाइनमेंट करते जा रहे हैं, इसका फायदा हमारे सभी साधक जो भी नए जुड़ रहे हैं उनको अधिक से अधिक मिलता रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और हम लोग अब पंचकोश की साधना का जो सत्र अवसान है इस सेमेस्टर का, ये करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए और सासाराम की तरफ चलेंगे। और कल शाम को उसका जो है एक संकल्प लिया जाएगा नवरात्र साधना का। तो अधिक से अधिक लोग जो प्रयास करें समय निकाल करके प्रज्ञा कुंज पहुंचे, और कल शाम को संकल्प लेकर के परसों सवेरे से 9 दिन की जो पंचकोशी गायत्री साधना वहां पर नवरात्र साधना किया जाएगा। और इसी के साथ में आज शांति पाठ के साथ में हम सत्र को समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।